चलो oogenesis बच्चा फीमेल में स्टार्ट होता है इन दी एम्ब्रियोनिक स्टेज ओनली, मतलब जब भी एक फीमेल अपने मम्मी के बॉडी में डेवलप हो रही है तभी उसमें नंबर ऑफ एग्स फिक्स होते हैं, राइट। हमने पढ़ा था अराउंड कितने मिलियन एग्स होते हैं, 2 मिलियन। जो बाय बर्थ तक कितने होते हैं, अराउंड 1 मिलियन। और टिल प्यूबर्टी कितने होते हैं, अराउंड 40 to 80,000, राइट। oogonia फीटल ओवरी में बच्चा माइटोसिस होगा, oogonia विल ग्रो इनटू प्राइमरी oocyte। क्या बनेगा वो, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में बच्चा मियोसिस 1 स्टार्ट होगा एंड इट इज अरेस्टेड एट प्रोफेज डिप्लोटिन। कहां अरेस्ट होगा, प्रोफेज के डिप्लोटिन पे अरेस्ट होगा। उसके बाद बच्चा बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बनता है, सीधी सी बात है, मियोसिस हुआ मतलब एक सेल बने, 2 सेल बनेगा, 50-50% क्रोमोसोम डिवाइड होगा, ठीक है। ये जो पोलर बॉडी है उसमें सिर्फ क्रोमोसोम बढ़ता है, सारा साइटोप्लाज्म किसके पास जाएगा, इसके पास, सेकेंडरी oocyte के पास। क्यों, बिकॉज जो स्पर्म आ रहा है उसका सिर्फ न्यूक्लियस आएगा, जिसकी वजह से जो जाइगोट है उसमें कुछ कमी ना हो, जाइगोट में न्यूट्रिशन का कमी ना हो, इसलिए यहां पर अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल डिवीजन मतलब अनइक्वल विद रिस्पेक्ट टू द साइटोप्लाज्म एंड द सेल्युलर कंटेंट्स, न्यूक्लियस इक्वली ही डिवाइड होगा। चलो, मियोसिस 2 अरेस्टेड एट प्रोफेज डिप्लोटिन, फर्स्ट पोलर बॉडी आगे जाके डिवाइड होता है या नहीं, ये अब तक क्लियर नहीं है, ठीक है। ये पोलर बॉडी आगे जाके डिवाइड होता है कि ये नहीं, ये हमको नहीं पता है, बुक ने भी वही लिखा है कि इट इज स्टिल नॉट क्लियर। सेकंड मियोसिस स्टार्ट होगा और ये अरेस्ट होगा, अच्छा मेटाफेज 2 पे। कहां अरेस्ट होगा, अच्छा मेटा, मतलब ये जब एग रिलीज हो रहा है ना तब वो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। मेटाफेज 2 में रिलीज, मेटाफेज 2 तक वो कब जाएगा, जब वो रिलीज हो चुका है एब्डोमिनल कैविटी में, मेटाफेज 2 तक रहेगा और अंदर तक आते हैं, मतलब पहले कहां जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा, ऑलमोस्ट 12 to 24 आवर्स वहां रहेगा, फिर फिमरी उसको यहां पर अब्सॉर्ब करके फैलोपियन ट्यूब पे लेके आएगा, तब तक बच्चा मेटाफेज 2 तक रहेगा। अगर इस समय में स्पर्म आया तो उसका मेटाफेज 2 कंप्लीट होता है। क्यों, क्योंकि एग में सेंट्रियोल नहीं है। अगर सेंट्रियोल नहीं होगा तो मेटाफेज 2 से एनाफेज होगा ही नहीं। फॉर एनाफेज 2 टू अकर, एग का बच्चा मेटाफेज 2 खत्म होना जरूरी है और सेंट्रियोल होना जरूरी है, जो सेंट्रियोल एग के पास नहीं है। सेंट्रियोल कौन लेके आता है, स्पर्म। स्पर्म क्या लेके आता है, न्यूक्लियस और 2 सेंट्रियोल्स। एक सेंट्रियोल एग के लिए, एक सेंट्रियोल खुद के लिए, फिर दोनों एनाफेज मस्त बन जाएंगे, उसके बाद बच्चा दोनों फ्यूज होंगे, दैट इज कॉल्ड एज सिनगैमी। यहां पर जब वो फ्यूज होता है न्यूक्लियर, सॉरी, जहां पर दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है उसको बोलते हैं ooted। क्या बोलते हैं, इस स्टेज में बच्चा, याद है हम लोग ने, आप लोग ने चैप्टर 2 में पढ़ा था सिनगैमी और कैरियोगैमी, ठीक है। मतलब पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ जिसमें एक साथ 2 न्यूक्लियस है, बट फंगस में वो स्टेज बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक चलता है, डाइकैरियोटिक फेज बोलते हैं उसको। यहाँ पर वो प्रोलॉन्ग नहीं है, थोड़े टाइम तक होगा, उसके बाद बच्चा ये दोनों फ्यूज हो जाएगा और जब फ्यूज होगा उसको बोलेंगे जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट। मियोसिस 2 बच्चा यहाँ पर हमने लिए तो बनाया कि सेकंड पोलर बॉडी बनता है, बट बुक ने लिखा है कि होता है कि नहीं होता है, वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट क्लियर टिल नाउ, ठीक है। अगर स्पर्म नहीं जाएगा तो सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में बच्चा वो बाहर निकल जाएगा और वो फेगोसाइटोसिस से खत्म हो जाएगा एक, ठीक है। या तो वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में आके एज इट इज रहेगा, लाइनिंग के साथ चला जाएगा, या तो वहां के WBC उसको एंगल्फ कर देंगे खुद की सेल को, ओके। अभी कोई डाउट है, कितने बार अटकता है, 2 बार। पहले बार बच्चा कहां पर अटकेगा, मियोसिस 2 के प्रोफेज के डिप्लोटिन में, ठीक है। उसके बाद पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है कि नहीं बनता है, फिक्स बनता है। सेकंड बनता है कि नहीं बनता है, वी आर नॉट श्योर, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइम कब अटकेगा, मेटाफेज 2 पे। कहां अटकेगा, मेटाफेज 2 पे। इज दिस क्लियर, यस, हाँ बोलो। सर, एग के पास सेंट्रियोल्स क्यों नहीं होते? सेंट्रियोल नहीं होते बच्चा, बिकॉज अगर सेंट्रियोल होगा तो यहीं पर रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा और हमें चाहिए कि रिकॉम्बिनेशन हो स्पर्म के न्यूक्लियस का और एग के न्यूक्लियस का, ओके। नॉर्मली मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन हुआ, मियोसिस 2 में सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वो अलग हो गया तो देन देयर विल बी नो क्रॉसिंग ओवर, तो वो कैरेक्टर्स एक्सचेंज नहीं होंगे, इसलिए वो वेट करता है। नहीं, वहां पर नहीं है ना, ये जब भी रुक नहीं, आगे मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जहां पर प्रॉपर फ्यूजन होगा, तो इसका भी मेटाफेज 2 है, इसका भी मेटाफेज 2 है, अब वो दोनों फ्यूज होंगे, तब कैरेक्टर एक्सचेंज होंगे। एक्सचेंज मतलब हाँ होंगे, यस, दे विल फ्यूज। वो यहाँ पर होगा, ooted के टाइम पे होगा, जब ooted बन गया अब ये फ्यूजन चालू होगा, क्योंकि इसका एनाफेज 2 हो गया, इसका एनाफेज 2 हो गया, अभी जो बन रहा है वो अपना जाइगोट बनाएगा, वो एक्सप्रेस करेगा। यहीं पर बच्चा एट दिस स्टेज ओनली सब कुछ डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर स्पर्म अलग होता तो शायद तुम ही अलग होते, मम्मी से तो एक वही आ रहा था, बट अगर स्पर्म अलग आता, लेट्स अज्यूम मैं फीमेल्स का बात कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम वो एक्स क्रोमोसोम के बदले वाई क्रोमोसोम आता, तो तुम्हारा तो पहले तो जेंडर चेंज हो जाता, प्लस कैरेक्टर्स अलग अलग होते। तुम्हारे पास पापा का कुछ कैरेक्टर है, मम्मी का कुछ कैरेक्टर है। अगर इस तरह से रिकॉम्बिनेशन ना होता तो शायद कुछ और सेट ऑफ कैरेक्टर्स आते,
यही तो अपन जेनेटिक्स में पढ़ते हैं ना। जेनेटिक्स में दो ही चीज़ें, वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस। द थिंग दैट कनेक्ट्स यू इज योर इनहेरिटेंस, द थिंग दैट सेपरेट्स यू दैट इज योर वेरिएशन। तुम और तुम्हारा सिबलिंग सेम सेट ऑफ एग और स्पर्म से बने हो, बट कैरेक्टर्स सेम है क्या? नहीं। सिमिलर है क्या? हाँ, देख के मालूम पड़ता है सेम है, बट हरकतों से बिल्कुल अलग अलग रहे। ठीक है, राइट? तो वो सब बच्चा यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte बच्चा हम लोग ने ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस किया उसका, जब हम लोग फीमेल वाला पार्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग व्हेन ओव्यूलेटेड दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरीज एक्चुअली द सेकेंडरी oocyte। क्या रिलीज होगा? सेकेंडरी oocyte। बुक में पहले ओवम लिखा था, अभी क्या लिखा है हमने? वो हमने डायग्राम में भी चेंज करवाया है। इट इज नॉन क्लीडोइक। नॉन क्लीडोइक मतलब लिखा है विदाउट शेल। ठीक है, ये सब जो पार्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट बोर्ड का है, तो ये अपन एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट। ओके, नॉन क्लीडोइक शेल एंड माइक्रोलेसल। माइक्रोलेसल मतलब योग प्रेजेंट होता है मगर बहुत कम क्वांटिटी में होता है। ठीक है, साइज कितना है? 0.1 mm। अब व्हाट इज 0.1 mm? साइज इज 0.1 माइक्रोमीटर। अब ये माइक्रोमीटर बच्चा, माइक्रोमीटर नहीं सॉरी मिलीमीटर। सुनो सुनो सुनो, 0.1 मिलीमीटर मतलब टेक्निकली आपको 1 मिलीमीटर दिखता है। स्केल है, स्केल स्केल में बच्चा 1 मिलीमीटर तुमको दिखता है, द स्मॉलेस्ट डिवीजन। ठीक है, सेल का साइज इससे 1/10 टाइम छोटा होता है। टेक्निकली यू कैन सी योर एग विथ योर नेकेड आई इफ यू सी वेरी क्लोजली। ठीक है, उसके साथ जो ये सारा पूरे बाकी सब सेलुलर समाज आएगा वो तो दिखेगा ही। ये पूरा एग का साइज इज अराउंड 0.1 मिलीमीटर और पूरा दिस एंटायर थिंग अलोंग विद ऑल द क्या बोलते हैं सबऑर्डिनेट सेल्स, वो तुमको 1 मिलीमीटर जितना दिखेगा। तो यू कैन टेक्निकली सी, इनफैक्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो बहुत इजीली दिखता है। ओके, वो पहले ही बोला था ना, स्पर्म और एग के साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इट इज लाइक अ योगा बॉल एंड अ पिंग पोंग बॉल। ठीक, हाँ, स्पर्म बहुत छोटा होता है, एग बहुत बड़ा होता है। हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल इज एग एंड वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल इज स्पर्म। ठीक है, स्पर्म और आरबीसी। राउंडेड, नॉन मोटाइल एंड हैप्लॉइड। नॉन मोटाइल है इन जनरल बच्चा, फीमेल गैमेट्स मूव करते ही नहीं, इनमें बहुत एटीट्यूड होता है। मैं तो नहीं आ रही, तुम आओ, आई एम नॉट गोइंग टू वॉक, यू वॉक विथ मी, और फिर आइल पे जाएंगे अपन। ठीक है, राउंडेड नॉन मोटाइल हैप्लॉइड। ठीक है, ऊप्लाज्म बच्चा, उसके साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? ऊप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म वाले टर्म्स है ना, मेरे को बड़े पसंद है, कुछ याद रखने का जरूरत नहीं। न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म, एग का ऊप्लाज्म। ठीक है, द एग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन। ये नॉन सेलुलर है, हमने पहले भी पढ़ा था बच्चा। पेरी व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन जो था दैट वाज नॉन सेलुलर। ठीक है, सीक्रेट्स नॉन सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन। जोना पेलुसिडा उसके बाहर की तरफ होता है। जोना पेलुसिडा इज आउटर टू जोना पेलुसिडा इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। क्या बोलेंगे? ये पहले भी हम पढ़ चुके। कोरोना रेडिएटा बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सेल को ऐसा प्रोटेक्ट करके रखता है। स्पर्म को कोरोना रेडिएटा को भी पेनिट्रेट करके अंदर आना होता है। वो कोरोना रेडिएटा इज लाइक द सेफ्टी डोर। सेफ्टी डोर नो यू, जाड़ी बारनी जाड़ी खुली छे, दरवाजा बंद, समझा ना तू। ठीक है, आउटर टू जोना पेलिफिडा इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। सेल्स आर लाइन्ड बाय ग्रैन्युलोसाइट। जो सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। क्या बोलते हैं? मैडम आपके बाजू में भी कौन था, वो कहाँ है? कहाँ है पता नहीं, उसको भी रिक्शा नहीं मिल रहा है। चलो, ये डायग्राम है। यहां पर बच्चा आपको दिख रहा है फर्स्ट पोलर बॉडी दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है एग के बाद में छोटू सा एक और होता है, दैट इज फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमको ना डायरेक्शन मालूम पड़ता है, स्पेशली इफ वी आर डूइंग। चलो, फर्स्ट पोलर बॉडी साइड ऑफ हैविंग द जर्मिनल वेसिकल बोथ आर हेल्ड बाय द फर्स्ट पोलर बॉडी इज कॉल्ड एज हाइड्रोनिक एसिड। और जो फर्स्ट पोलर बॉडी जहां पर होगा उसको बोलेंगे एनिमल पोल। क्या बोलते हैं? एनिमल पोल। जो ऑपोजिट साइड है तो उसको बोलते हैं वेजिटल पोल। क्या बोलेंगे? वेजिटल पोल। अगेन डायरेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बुक में नहीं दिया है। ठीक है, बट जब भी आप आगे फर्दर स्टडीज करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चा फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइज। ये बड़ा मस्त टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें हो रही है। ठीक है, विच इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस। चलो पहले एक वीडियो देखें फर्टिलाइजेशन का। चालू तो होंगे, कैप्शन चाहिए, बंद कर दूं? During
about 3 अरे कमेंट क्या पढ़ो, पागल है क्या? वेट भाई शांत रहोगे तो सुनाई देगा। वॉल्यूम तो फुल है इसका। कर रहा हूँ। अरे सबटाइटल मेरे को तो मतलब थोड़ा शांत रहोगे तो सुनाई देगा। ये एक्चुअली थोड़ा सा एक्सेंट में, ब्रिटिश एक्सेंट में बोल। It is the story of all of us. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter the vagina. Soon afterward, millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidity. ये क्वालिफाई नहीं हो पाए। However, many survive because of the protective elements provided in the fluids surrounding them. Next, the sperms pass through the cervix and open into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. तो अराउंड डे 13-14 के आसपास सर्विक्स इज ओपन। Mucus, which is filled to a watery consistency for easy passage. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. सब लोग बैकअप रखते देखो। Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. देखो ये फैगोसाइटोसिस हो गया बेचारे का। आया था मिलने, गार्ड नहीं धर लिया। ये देखो, ये राइट और लेफ्ट का सिलेक्शन है, दोनों में से एक ही साइड पे होगा एग। सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, रिसर्चर कहीं और उड़ गए। अब ये देख, दिस सीलिया, रुक जा, पॉज, ये रुक, चुप। ये सीलिया का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट शोज की अपना एडजस्टमेंट या अपना अडेप्टेशन बहुत पहले से चालू है, इवन बिफोर यू आर बोर्न। ये ना इसके रिदम के साथ मूव होना आता है स्पर्म को। मतलब जब ये सीलिया ऐसे जा रहा है तभी स्पर्म को आगे बढ़ना है, ऐसे जा रहा है तब रुक जाना है, फिर वापस आगे जाना है। अगर जब वो ऐसे आ रहा है और ये स्पर्म चला गया तो सीलिया में ही अटक जाएगा। सीलिया इज टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, बट वो मूवमेंट के साथ स्पर्म को मैच करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही कैसे फीमेल के पास पहुंच जाओगे? कुछ बेसिक रिदम तो होना चाहिए कि नहीं बॉडी में, है ना? तो बेसिक रिदम, अब इसमें देखना बहुत सारे स्पर्म लोग बेचारे सीलिया में अटक जाएंगे। फेलोपियन ट्यूब, यस। तो स्मोकिंग से डैमेज हो रहा था, हाँ होता है सब सीलिया, नाक का भी, फेलोपियन ट्यूब का भी। Must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia ये and देखो, die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the eggs of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. ये फाइनल पुश At long last, देख, एक कितना बड़ा है, ये देख चीनी लोग, ये देख, ये एक चालू भी नहीं हुआ, इधर खत्म हो गए ये लोग। कोरोना रेडिएटा। the sperms push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized receptors on the surface, which triggers the macrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into the layer. एक रोडी बन गया। Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane.
Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases cables that push other sperm away from the egg, निकल penetrating fertilization membrane. As the reaction spreads outward, Everybody the dies. velocity hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. बेचारे ट्राई कर रहे थे, शहीद हो गए। Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zone pellucidum. अभी कुंडी खड़का के कोई मतलब नहीं है, राजा अंदर पहुंच गया है। Meanwhile, inside ये the देख, egg, ये देखना, ये बहुत अच्छा ब्यूटीफुल है। the genetic material spreads out. A new membrane forms around the genetic material, creating the male pronucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. The female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, NFS. finishes dividing, resulting in the female pronucleus, which also contains 23 chromosomes. As the male and female pronuclei form, spider-web-like threads called microtubules pull them toward each other. They will pull them towards each other, अभी फ्यूजन होगा। ये देखो, ये ooted है। Completing the process of fertilization. ये देख वापस है ना स्पिंडल फाइबर। A unique genetic code arises, instantly determining gender, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell of the zygote is the beginning of a new human being. And now the cilia in the fallopian tube gently sweep the zygote toward the uterus. अभी zygote बोलेंगे because now the fertilization is done. Growing and maturing for the next 9 months until ready for birth. बोलो। बच्चा एग ही तो इम्प्लांट हुआ ना? After implantation, the other eggs. विच एग्स? अरे बहन वो एक महीने में एक ही तो एक महीने में एक ही रिलीज हुआ था ना? like वो 9 महीने के फिर तो बंद बाबा, बंद, स्टैचू नथिंग। फिर तो फिर ओव्यूलेशन में फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगा तो, और प्रेगनेंसी तो फिर तो लाइनिंग पूरा टूट जाएगा, बच्चा ड्रॉप हो जाएगा, है ना? चलो, fertilization syngamy, fusion of haploid female gamete to form zygote occurs internally in the ampulla. कहाँ पर होगा? ampulla. यही हमने पढ़ा था ampullary ischemic junction में होता है। यहाँ पर बच्चा मतलब स्पर्म देख कहाँ से आया था? टेस्टिस से सब पार करता करता वजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू, यूट्रस के थ्रू, फैलोपियन ट्यूब पार करके यहाँ तक पहुंचा था। एक कहाँ से कहाँ गई? ओवरी से पुटअप यहाँ तक, बस। That's it. ओके, बाकी स्पर्मू आएगा। ओके, occurs internally in the ampulla of the oviduct of female system. Zygote develops into embryo in the uterus. कहाँ पे डेवलप होगा? Into the uterus. ये ना बच्चा 3-4 पॉइंट्स देखो। After the sperm penetrates secondary oocyte, it completes its meiosis to forming the ovum and secondary polar body. यहाँ पर दिया secondary polar body बनेगा, ठीक है, बट अपने को बुक में दिया है कि बनता है कि नहीं हमको पता नहीं है, ठीक है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ये मेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, स्पर्म एंड ओवम न्यूक्लियस स्वेल फॉर्मिंग प्रोन्यूक्लिया जो हमने देखा था, वो लोग सूजेंगे और फिर लोग फ्यूज होंगे। थर्ड, प्रोन्यूक्लिया अप्रोच ईच अदर एंड माइटोटिक स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स बिटवीन देम। फोर्थ, क्रोमोसोम ऑफ बोथ द प्रोन्यूक्लिया इंटरमिक्स, फर्टिलाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड। यहाँ पर बच्चा फर्टिलाइजेशन अकम्प्लिश्ड होगा जब भी दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि अभी फर्टिलाइजेशन पूरा हुआ है, ठीक है। इट इज प्रॉपर लाइक अ बॉलीवुड मूवी। जो स्पर्म रेडी होते हैं ना, वो लोग ये कर रहे, हेड अपना अटैच कर रहे, वो नर्व सेल्स को प्रैक्टिस कर रहे स्विंग का, तो हम लोग मस्त मोटिवेशन गाना सुनते सुनते जिम करते हैं, भाग मिल्खा भाग वाला, ठीक है। फिर जब स्पर्म का जर्नी चालू होता है, वो लोग वो है ना, दुनिया का नारा जमे रहो, सब भाग रहे, ठीक है। फिर फीमेल अपने आप वेट कर रही है, सजना है मुझे, ठीक है। फिर ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन के टाइम पे फिर वो सर्विक्स ओपन होगा। एक तो वो भी देख, मैंने बोला था ना, प्रेगनेंसी इज अ वेरी फनी थिंग। जब नहीं चाहिए होता तब डेफिनेटली होता है, और जब चाहिए तो बहुत ट्राई करना पड़ता है। तो बेसिकली द फीमेल इज वेटिंग कि कब ओव्यूलेशन होगा, तब होना चाहिए। सो जिस दिन ओव्यूलेशन हो उसी दिन इंटरकोर्स नहीं हुआ, उस दिन वो बोल रहा है मूड नहीं आज, तो सारा प्रोसेस वापस नेक्स्ट मंथ तक शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अभी सर्विक्स ओपन होगा, स्पर्म सारे अंदर का, उनके में कॉम्पिटिशन चल रहा है, स्पर्म आपस में भी लड़ रहा है और कॉम्पीट कर रहा है वजाइना के अंदर या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होने वाले चेंजेस के साथ भी। उसमें देख बच्चा WBC थे जो सबको धर पकड़ कर रहे थे, शेप बराबर नहीं, चल साइड में आ, कूटे चल पाउटी रखो, ठीक है, सबको साइड में ले रहे उधर,
ठीक है, देखो कैसे WBC को फैगोसाइटोसिस कर रहा है, बेचारे को कितनों से लड़ना है। इंट्रा कॉम्पिटिशन है, इंटरनल कॉम्पिटिशन भी है। उसके बाद बच्चा राइट या लेफ्ट, क्या हुआ, ये क्या था? अच्छा नहीं, अनलाइक नीट यहाँ पर रिपीट नहीं दे सकते। वंस यू आर गॉन तो गॉन, ज्यादा डार्क है, छोड़ जान दे। तो राइट या लेफ्ट में बच्चा शिफ्ट होगा, ठीक है। राइट या लेफ्ट में जाने के बाद भी 50% ऑफ द स्पर्म जो बहुत अच्छे थे, वो तो डायरेक्शन उनका गलत था। इसे चूजिंग द राइट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो मैटर हाउ गुड यू आर। इफ यू गेट द डायरेक्शन रॉन्ग यू आर डूम्ड, ठीक है। सपोज सारे बढ़िया एकदम बढ़िया फीचर वाले स्पर्म की, जिसमें एकदम मस्त बाल ऐसे थे, विराट कोहली टाइप स्पर्म थे, ठीक है, एकदम सबल बियर्ड था, फिर ऐसे एकदम परफेक्ट नोज था, एकदम बढ़िया हाइट था, इंटेलिजेंस मस्त था। सारे साइंटिस्ट, सारे रिसर्च वाले स्पर्म लेफ्ट पे गए और एक आया था राइट पे। यहाँ पर सम कारपेंटर वाला, ठीक है, पढ़ना नहीं है मेरे को, मैं लफंगापंती करूंगा, स्किल्ड लेबरर्स वाले यहाँ पर आ गए, ठीक है। नॉट डिमीनिंग देम, बट द पॉइंट इज कि ऐसा भी हो सकता है कि जो स्पर्म में बेटर फीचर था वो शायद गलत डायरेक्शन में ही चला गया हो, उतावड़ में। इनफैक्ट ये भी तो पता है, सेकंड बैकअप वाला बोला था, वीडियो में भी बोला था, कभी कभी ऐसा होता है, सपोज फर्टिलाइज इंसेमिनेशन हो गया, जो बेस्ट स्पर्म थे वो सब फर्स्ट राउंड में गए और वहां पर एग ही नहीं आया था, वो सब वहां पर जाके मर जाएंगे, और फिर नेक्स्ट डे एग रिलीज हुआ, तो जो बैकअप के लिए रखे थे ना सेकंड ट्रूप, ये टुकड़ी जाके हमला करेगी। 72 आवर्स तक रह सकता है स्पर्म, बट जो फर्स्ट ट्रूप में गए वो तो पहले ही राइट लेफ्ट में जाके खत्म हो गए, वहां पर किधर अभी से क्या, अभी तो आना बाकी, चल हट, निकाल दिया उन लोग। सीलिया में भी अटक, रुक जा, अभी तो अपन राइट लेफ्ट पे आए, रुक जा पूरा खत्म करने दे, रुक जा। सेकेंड ग्रुप बच्चा यूट्रस में रह गया, तो वजाइना सर्विक्स के अंदर तक जाएगा, वहां पर रुकेगा, वेट करेगा वो बैकअप की तरह, कि अगर ऊपर वाले हारे तो हम जाएंगे। नो बच्चा, देयर मोटिलिटी इज लेस, सो वो लोग में एनर्जी खत्म हो जाएगा, वो सब ऊपर वाले लोग लेके ठीक है। प्लस इसमें ना अभी नया रिसर्च से ये मालूम पड़ा है, इट इज नॉट ऑलवेज द स्पर्म, इट इज ऑल्सो द एग जो डिसाइड करके कि कौन सा स्पर्म आके जुड़ेगा मेरे पास, ठीक है। विच ऑल्सो चेंज द एंटायर सिनेरियो फॉर IVF, बिकॉज IVF में वी सिलेक्ट द बेस्ट स्पर्म, द बेस्ट लुकिंग स्पर्म, द बेस्ट मूविंग स्पर्म। सपोज उसने बेस्ट दिया और IVF में रिजेक्ट होगा, क्यों? बिकॉज एग नहीं चाहता था, मुझे चाहिए कोई लंगड़ा है, मुझे नहीं चाहिए जो अच्छे से स्विम करता हो, आई डोंट वांट इट। मेरा प्यार तो वही बेचारे के साथ है जिसको तैरना नहीं आ रहा है। ओके रुक हौले सबका डाउट लेता है, 2-3 लोग का हाथ ऊपर था, रुक जा। राइट लेफ्ट में गया, उसके बाद बच्चा वो बोला था एक्टिवेट होता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन, जहां पर उसका हेड एक्टिवेट होगा और वो फटाफट स्विम करना स्टार्ट करेगा, बिकॉज अभी फाइनल कुछ 100-200 लोग पहुंचे हैं, इनमें से टॉप जाना है। अब उसने फिनिश लाइन देख लिया है, वहां पर उसको एक दिख रहा है जैसे समझ से सनराइज हो रहा है होराइजन पे, और लोग अभी भागना चालू कर रहे, बहुत सारे लोग ऐसा 100-150 लोग ऐसा टक टक कर रहे, नॉक कुंडी मत खड़काओ राजा। जो पहले अंदर बच्चा फर्स्ट वाले कोरोना रेडिएटर को पेनिट्रेट करके जोना पेलोसिडा को खाली खो करेगा ना, उसको बच्चा एग अपना मेम्ब्रेन खोल के अंदर ले लेगा, संभालेगा पूरा अंदर से, सिर्फ बच्चा हेड जाएगा, बाकी सब कुछ बाहर। जैसे ही हेड अंदर गया वैसे ही एक केमिकल रिलीज होगा, जिससे सारे जो रिसेप्टर्स है बच्चा ब्लॉक हो जाएंगे और बाकी सब लोग नॉक करते रहेंगे बाहर। अब वो स्पर्म जो इतना जर्नी करके है वो पूरी तरह से थक चुका है, उसके पास एनर्जी ही नहीं बचा है न्यूक्लियस के पास। बट एक बार साइटोप्लाज्म में आया ना, साइटोप्लाज्म ने तो बचा के रखा था, एग तो कितना वेट कर रहा था, उसके पैदा होने के पहले से एग वेटिंग पे ही चल रहा था कि कब मेरा डिवीजन पूरा होगा। पहले सेंट्रियोल ले लेता चुपचाप, बाद में मिलेंगे, तो पहले जो सामान लाया वो दे, गिफ्ट दे, पहले सेंट्रियोल लेगा, उसका काम चालू करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा, उसका सेंट्रियोल से खत्म हुआ, इसका प्रो न्यूक्लियर दोनों फ्यूज होगा, फिर दोनों बच्चा नजदीक आते और तभी बहुत प्यारा सा मूवमेंट बनता होगा, है ना, ऐसे ला दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, जो स्पिंडल में स्पिंडल डाल के देख रहे हैं, और फिर बच्चा दोनों फ्यूज होंगे, तेरा मुझसे और फिर ये बनता है बच्चा जाइगोट। क्या बनता है? वहां पर बाहर लोग हैं, हमको आने दो प्लीज स्ट्रगल ब्रो, आता कायम है, झालं। फिर बच्चा जो है वो धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब से ऐसे आएगा, फिर यहाँ पर आके कहीं पर यहाँ पर घूमता है, वो कहाँ चिपकूं, यहाँ सही रहेगा, यहाँ चिपक जाते। जब चिपकेगा तब हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी हुआ है। जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तब तक प्रेगनेंसी को गिनते नहीं है।
इट इज ओनली आफ्टर इम्प्लांटेशन कि हम बोलेंगे कि प्रेगनेंसी हुआ है। क्लियर? यस। अब पूछो, दो लोग हाथ, हाँ आपको कुछ पूछना, क्या पूछना था? अच्छा ओके ठीक है। IVF में तो फिर they select the best sperm, तो बेस्ट स्पर्म, यस। so do they insert it in? हाँ प्रॉपर वो इक्सी में यही करते हैं। एग है, स्पर्म उठाते हैं इंजेक्शन में, और अंदर जाके स्पर्म किधर आया रे वो टेल के साथ आता है। Not decide which one to go in. नो द एग डज नॉट। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पर्म इंजेक्ट किया, सब कुछ सही था, बट फिर वो प्रोन्यूक्लियर फ्यूज नहीं हुआ। इससे कभी बहुत रेयर है कि एक ही आईवीएफ साइकिल में हो जाए। हाँ, दो करना। नहीं ऐसे दो कंपलसरी नहीं है, बट देयर आर चांसेस कि एक साइकिल में ना हो तो वापस पूरा साइकिल वापस लेना पड़ता है। ठीक है। Sir, on what basis do they select the best sperm? मोटिलिटी एंड शेप। फर्स्ट इज जब हम देखते हैं ना स्पर्म, तो सो व्हेन वी वर वर्किंग इन द लैब, तो हम लोग का काम था वही स्पर्म वॉशिंग का। तो स्पर्म का सैंपल आता था, उसको हम लोग को एक सैंपल में डालना, मतलब एक बेसिकली एक लिक्विड में डालना पड़ता है बफर में, उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं जिससे सारा सीमन का मेटल अलग हो जाता है, स्पर्म अलग हो जाता है। फिर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन लोग मूव कर रहे हैं, उनको ऐसे जमा करते हैं, कैसे चल तू आज चल, चार्ली, जॉनी है ना, रमेश, सुरेश, ये सब आ गए। ठीक है। फिर उन लोग में से हम लोग देखेंगे कि सब उसमें से किसका शेप बढ़िया है। शेप एज इन शेप, I get that, but कुछ राउंडेड शेप वाले होते हैं, कुछ थोड़े इरेगुलर शेप होते हैं, कुछ थोड़ा सूजा हुआ होगा, वो सबको हटा देते हैं हम लोग। फिर हम लोग वंस आई सिलेक्ट कि ये मस्त लग रहा है, देन वी हैव टू शो टू आवर सीनियर, जो सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, वो बोलता है कि हाँ ठीक है इसको रख लो, सही है, इसको रख लो, इसको। तो जो दिन सिलेक्ट करता है वो 2-3 को हम लोग जमा करके रखते हैं, उनको फिर हम लोग एक अलग प्लेट में रखते हैं फॉर ग्रोथ। वहां पर वो लोग मूव कर रहे हैं मस्त चकाचक। फिर एग, तो एग में तो चॉइस नहीं, यही है जो है। मतलब दो IS निकाल। हाँ वो अगर हम लोग ने उसको FSH दिया होगा तो जो अभी तो देते ही है। पहले ऐसा था कि एक एग तो अभी तो उन लोग कंपल्सरी 3-4 निकाल ही लेते हैं। हाँ, they insert 4. 4 हाँ, they insert 4 zygotes. जाइगोट्स, यस। 4 zygote and उसमें से 2 एक रहा या 2 रहा. 2 रहा मोस्टली। फिर वो लोग बोलते हैं कि 2 ही हो तो अच्छा है। सपोज 4 किया, 4 के 4 हो गए तो सर, 2 रहते हैं, बस में अगर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन आ गया, एक निकल जाता है। बहुत द पॉइंट इज मोस्ट लैब्स ना दे पुट मल्टीपल जाइगोट्स बिकॉज दे वांट सक्सेस रेशियो। उन लोग में लैब में कैलकुलेशन कैसा होता है, जो क्लाइंट बोलेंगे इसको, ठीक है, जो क्लाइंट आया वो प्रेग्नेंट होके कितना जा रहा है, तो 100 लोग तो कितने लोग प्रेग्नेंट होके जा रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, दैट इज कॉल्ड सक्सेस रेशियो। जान उसके मल्टीपल इम्प्लांटेशंस करते हैं सो दैट एक तो इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो और वो प्रेग्नेंट हो जाए। ओके, उनसे उनका सक्सेस रेशियो बढ़ता है। दोनों हो गए तो वेल एंड गुड, ठीक है, ऐसा होता है। How does smoking affect the सीलिया of the बच्चा स्मोकिंग, आई टेल यू द स्मोकिंग में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच डैमेज इज द बेसमेंट लेयर ऑफ सीलिया, तो वहाँ पर इरिटेट करता है। फर्स्टली फेलोपिन देख सिंपल है, नोज में करता है क्योंकि अपने को लगता है डायरेक्ट है। अपने बॉडी में जहाँ जहाँ बच्चा सीलिया ग्रो करता है वहाँ वहाँ वो अफेक्ट करता है। वैसे तो अपन गोली खाते हैं क्रोसिन का, बट हेडेक कैसे ठीक होता है? वो डिस्पिन जैसा तो है नहीं कि वो गोली के तो ब्रेन में जा रहा नहीं जा रहा है, जा तो स्टमक में है, राइट? तो द केमिकल नोज एग्जैक्टली विच पार्ट टू अटैक। ओके, वो पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी था। हो सकता है, यस। पैसिव स्मोकिंग से भी, इनफैक्ट पैसिव स्मोकिंग इज वेरी मच सिमिलर टू एक्टिव स्मोकिंग ओनली, बट द पॉइंट इज वह कोई और निकल रहा है, बट इनहेल तो तुम दोनों ही कर रहे हो। ओके, पैसिव स्मोकिंग इज बेसिकली बाई के बाद आता है। सपोज ये स्मोक कर रही है, जो करती रहती है ये, और तो उसके पास घूम रही है, तो इसके धुएं तू भी इनहेल कर रही है, वैसा जैसे अपन पैसिव अगरबत्ती सूंघते हैं, है ना? मेरे को भी बताया था उस दिन। क्या अगरबत्ती सूंघना? नहीं, कुछ भी बोल रही है। बीड़ी भी स्मोकिंग है मैडम। कितने का आता है अभी बीड़ी? मुझे नहीं पता कुछ अरे झूठ मत बोल, कुछ भी मत बोल, कल ही देखा था हमने। चल बस रुका के रखती है सर। बोल बोल बोल। होमवर्क था क्या, भूल गए? होमवर्क था कि भूल गई? सर जब फॉर्म देता है तो वो एक सेंट्रियोल फीमेल दे देता है उसको बनाने को, तब sperm- दे भी नहीं देता, वो ले ही लेती है। हाँ, तो तब स्पर्म रेस्ट करता है कि नहीं, स्पर्म ऑलरेडी मरा हुआ है ऑलमोस्ट। स्पर्म ऑलमोस्ट गॉन है,
उसका भी एनाफेस बाकी है, बट उसका तो उसको वेट थोड़ी करना था, वो तो चल ही रहा था ना अपने प्रोसेस में। तो वो अंदर जाके रेस्ट कर रेस्ट मतलब उसका न्यूक्लियस बच्चा एक्टिव नहीं है अभी तक। वो न्यूक्लियस तब एक्टिव होगा जब फीमेल का प्रोन्यूक्लियर रेडी होगा। उसका सिर्फ न्यूक्लियस अंदर आया है, न्यूक्लियस में कुछ एक्टिविटी नहीं हो रहा है। न्यूक्लियस में एक्टिविटी होगा जब भी फीमेल का न्यूक्लियस रेडी होगा, फीमेल का जब पूरा हो जाएगा तभी मेल, हाँ, और फिर दोनों फ्यूज हो जाएंगे। और वो साइमल्टेनियसली होता है एक्चुअली, कि वंस इट एंटर्स फिर उसमें एक्टिवेशन चालू होगा। वो देखो वीडियो में भी था ना, उससे धागा धागा निकल रहा था मस्त ऐसा। हाँ इम्प्लांटेशन कितने टाइम करेंगे, आएगा नेक्स्ट टॉपिक वही है इम्प्लांटेशन। आईवीएफ में मतलब थोड़ा ऐसा न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए रहेगा ना बाहर से, तो वो लोग बाहर से नहीं, न्यूट्रिएंट मीडियम होता है जिसमें होता है वो सब, ठीक है। चलो, मैकेनिज्म ऑफ स्पर्म फर्टिलाइजेशन, मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग इन्वॉल्व्स कैपेसिटेंस। क्या होता है? कैपेसिटेंस ऑफ स्पर्म टू रीच वजाइना। ईयर है बच्चा, हीरा नहीं है, ठीक है। ईयर 50% ऑफ देम आर डिमोबिलाइज्ड और ब्रोकन। 50% जितने बच्चा यहीं पर डैमेज हो जाते हैं, इनका कोई वजूद नहीं बचता है। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स 5 to 6 आवर्स। कितना आवर्स लगता है? 5 to 6 आवर्स, मतलब 6 आवर्स का प्रोसेस है ये। एक्रोसोमल मेम्ब्रेन बिकम्स थिन एंड द टेल बिगिंस टू शो whiplash मूवमेंट। अगेन बच्चा whiplash बुक में लिखा है, बट बहुत अराउंड 6-7 ईयर्स पहले मालूम पड़ा कि वो whiplash नहीं, वो रोटेटरी मूवमेंट है। ओके, क्या हुआ? Became thin and tail begins to show whiplash movement. After activation of the sperm, it goes upwards from the vagina to the uterus to oviduct. कहाँ से कहाँ जाएगा? Vagina से uterus to oviduct. Vagina से uterus to oviduct. बट जब vagina से uterus में जाएगा, बीच में क्या आएगा? cervix आएगा। क्या आएगा? जो cervix खुलना बहुत जरूरी। कभी कभी ऐसा होता है जब फीमेल उसके ओव्यूलेशन के आसपास भी नहीं है तो cervix खुलता नहीं है। Okay, so if the cervix is not open, the sperm will not even reach the uterus. Okay, sperm reaches ampulla due to swimming and contraction of uterus. देख, स्विमिंग तो ठीक है, मगर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस इंपॉर्टेंट है। अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो स्पर्म अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा। स्पर्म को यूट्रस के और फेलोपियन ट्यूब के सीलिया के मूवमेंट के साथ मैच होना पड़ेगा। द स्पर्म हैज टू बी इन सिंक। इट कैन बी ओपन, इट कैन नॉट, इट मे नॉट बी ओपन, नॉट नेसेसरली। It depends upon the female hormonal levels. चलो, the lifespan of sperm is about 24 to 48 hours. कितना दिन रहता है बच्चा? 1 से 2 दिन, max to max 72 hours. Egg 24 hours और नहीं वेट होंगी, बचपन से वेट ही हो रहा है, ठीक है। 24 hours ओनली, तो ऑन एन एवरेज 72 hours का विंडो है जब भी बेस्ट टाइम होता है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। उसमें वो खिड़की में अगर तुमने शुभ मुहूर्त पे हुआ तो ठीक है, वरना नेक्स्ट मंथ। Entry of the sperm into the egg, only a few hundred reaches the egg out of 200 to 400 million. 200 से 400 मिलियन थे, उसमें से सिर्फ 100 लोग को एग के दर्शन हो रहे हैं, मुख दर्शन, चरण स्पर्श सबका नहीं हो रहा है, ठीक है। आफ्टर ये जो मुंबई में ही चलेगा, पता है, बाकी लोग को समझेगा ही नहीं क्या है ये। आफ्टर रीचिंग द एग, इट्स एक्रोसोम रिलीजेस लाइसिन। लाइसिन तो पता है ना, लाइसिन इज ब्रेकिंग डाउन, तो वो कोरोना रेडिएटिंग लाइसिन वाला होता है कि एक्रोसोम वाला होता है। हाइलोनिडेज होता है जिसकी वजह से ह्यूमन स्पर्म ही ह्यूमन एग को फर्टिलाइज कर सकता है। डॉगिश का या मंकेश का कोई स्पर्म होगा तो नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। हाइलोनिडेज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स, इट डीजेनरेट्स द लेयर ऑफ कोरोना रेडिएटा एंड रिलीजेस इन द जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा रिलीजेस फर्टिलाइजिन। क्या रिलीज करेगा वो? फर्टिलाइजिन फॉर न्यूट्रलाइजिंग द स्पर्म रिलीज एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन। तो जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं बच्चा फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन। स्पर्म रिलीज करेगा एंटी फर्टिलाइजिन, ये रिलीज करेगा फर्टिलाइजिन, तब जाके दोनों फ्यूज होंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये सेम बच्चा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में है कि स्टिग्मा के ऊपर बहुत अलग अलग प्लांट्स के पोलन गिर सकते हैं, बट खुद का ही वो सिलेक्ट करके आगे ग्रो करने देगा। उसमें भी ऐसा होता है कि सेम प्लांट का है तो मैं नहीं अलाउ करेगा, बाहर का है तो मैं मस्त चकाचक अलाउ करेगा, ठीक है। वो एप्पल वगैरह में होता है, ठीक है, प्री पोटेंसी बोलते हैं उसको। उसके अलावा वो इट इज लाइक कि तुम्हारा झगड़ा होगा किसके साथ भी तो गलती तेरा ही है, घर वाले कोई तोड़ते हैं, खुद के फ्लावर का है नहीं अलाउड, बाहर का है आंदे चल, ठीक है। बट स्पीशीज स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। एप्पल पे मैंगो नहीं चलेगा, चीकू भी नहीं चलेगा, एप्पल पे एप्पल ही चाहिए, ओके। मेरे को पूछो क्या नहीं समझा? लेकिन स्पीशीज तो सेम ही होता है। किसका? ह्यूमंस का तो सेम ही है ना। ह्यूमंस का नहीं, प्लांट्स। प्लांट बच्चा एक स्टिग्मा के ऊपर नेचुरली तो दूसरे फ्लावर का भी गिर सकता है ना पोलन,
एप्पल का फ्लावर है, उसके सिग्मा के ऊपर एप्पल का ही पोलन गिरेगा, नक्की है क्या? मैंडला के उधर ये डाल के गया तो मटर का, कि नेचुरली मैंगो का आके गिर गया तो? हनी भी लोग थोड़ी बोलते हैं मैं तो सिर्फ एप्पल टू एप्पल ही घूमती हूँ, आई एम एप्पल काइंड ऑफ गर्ल, नहीं। वो लोग अलग अलग, मैंगो भी ब्रांड है ना, मेरे को बाद में मालूम पड़ा मैंगो कपड़े का ब्रांड है और बैग बनाता है। हाँ मुझे लगा मैंगो मतलब हापुस। बच्चा मंकीज नहीं हम लोग बिल्कुल नहीं बचा। वी हैव नॉट। अगर सुन मैं जब इवोल्यूशन पढ़ूंगा तब भी क्वेश्चन पूछूंगा तेरे को, अगर हम मंकी से इवॉल्व हुए हैं तो जो आज मंकी है वो 400 साल बाद ह्यूमन बनेगा? क्यों? हम तो बने ना ऐसे। तो कोई तो एक था बीच में जो चेंज किया, इंटरस्पीशीज मीटिंग। बच्चा वो जो फोटो है ना मंकी 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 ह्यूमन, दैट इज वेरी मिसलीडिंग। मंकीज से हम नहीं बने, हम और मंकी सेम एनिमल से बने थे। मंकी उसका हाँ एप लाइक एंड कौन है मालूम नहीं हमको। अगर ऐसा हुआ तो 400 जनरेशन बाद वो सडनली पेड़ से नीचे आएगा, पूरा अंधेरी अंधेरी अंधेरी। ठीक है, अपन बोलेंगे ये पूछ आगे ले, नाक में जा रहा है हट क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मंकी विल डिस्कस अबाउट इट ऑन लेन। बोल। हाँ 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 हाँ, मैं उसमें नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं। बट बच्चा तो भी तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सही होना चाहिए। सुन तो सही, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सही होना चाहिए। चल सपोज चिंपैंजी से अपना क्रोमोसोम नंबर सेम है, चिंपैंजी में मैंने हाइड्रोनाइडेज दे दिया और एग को स्पर्म करवा दिया, एग को फ्यूज करवा दिया। इनफैक्ट अगर आईवीएफ भी करूंगा ना मैं, द न्यूक्लियस वोंट फ्यूज, नहीं फ्यूज करता है, वो रिजेक्ट कर देता है, मेरे को नहीं जाना है। सिर्फ क्रोमोसोम नंबर सेम होने पे थोड़ी होता है। अपने और कुछ प्लांट का भी क्रोमोसोम 46 है, तो उसके आज शादी कर दे, अपन मीटिंग चालू कर दे। बच्चा वही बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज जस्ट वन फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आईवीएफ में भी तो अपन, आईवीएफ में कहाँ हाइड्रोनाइडेज वगैरह, उसमें तो डायरेक्ट अपन इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें तेरे को लगता है नहीं किया होगा ट्राई हम लोगों ने? अरे बच्चा ऐसे, दैट इज नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। ऐसे नहीं होगा कि हम कुछ भी रैंडमली फ्यूज करके कुछ नया बना दे, नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। लोग क्या क्या वियर्ड बनाएंगे सोच। ठीक है, चिपकली कबूतर चबूतर भाई छी। फर्टिलाइजेशन एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज कंपैटिबिलिटी रिएक्शन एनहांसेस फर्टिलाइजेशन। इसी से बच्चा फर्टिलाइजेशन का रेट एनहांस होता है और हम लोग क्रॉस स्पीशीज नहीं फर्टिलाइज कर सकते हैं, जो अच्छी बात है। एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोम रिलीजेस एक्रोलाइसिन और लाइसिन टू ब्रेक द जोना पेलिसिडा। ओनली स्पर्म हेड न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल एंटर्स द एग व्हाइल द अदर पार्ट्स रिमेन आउटसाइड। सिर्फ मुंडी जाएगा और 2 सेंट्रियोल जाएगा, बाकी सब पार्ट कट ऑफ हो जाएगा। Pre-vitelline space is created by deactivating the receptors of the zona pellucida for avoiding polygamy। जैसे ही वो एंटर करेगा, रिसेप्टर बच्चा कॉम्प्लेक्स चेंज होगा जिससे कोई भी और स्पर्म एंटर ना कर सके। कभी बच्चा इतने इयर्स ऑफ इवोल्यूशन में कभी ऐसा नहीं हुआ है, नॉट इवन थ्रू आईवीएफ कि हम लोग एक साथ एक एग में 2 स्पर्म को फ्यूज कर सके, पॉसिबल ही नहीं है। करने जाएंगे तो कुछ भी फर्टिलाइज नहीं होगा। एक के पास 23 है, वो 23 के साथ ही पेयर करेगा। तो सोच बच्चा, एक क्रोमोसोम अगर एक्स्ट्रा हुआ, डाउन सिंड्रोम होता है, 21st पेयर पे एक एक्स्ट्रा था, XXY होगा, क्लाइनफिल्टर्स होता है। सोच एक क्रोमोसोम कितना चेंज ला सकता है बॉडी में। इमेजिन कर 23, पूरा तो एक सेट नया डाल रहा है। ठीक है, पूरा लेगो हो जाएगा बच्चे का। ठीक है, 15-20 साल कुछ भी हो सकता है। अगर एक बच्चा क्रोमोसोम में सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में सिर्फ एक क्रोमोसोम बढ़ा, तो सोच कितना चेंजेस आ रहा था। डाउन सिंड्रोम में बच्चे लोग को सिंगल पाम क्रिस होता है, ये होता है, स्कैन ऐसा फेस होता है, कितने सारे चेंजेस है। ठीक है, मेंटल डिसेबिलिटीज वो तो पूछ भी नहीं रहा मैं सिर्फ तुमको फिनोटाइपिक बता रहा हूँ। इमेजिन कर 23 क्रोमोसोम तूने एक्स्ट्रा डाल दिया तो कितना चेंज आएगा। ओके, एंड द नेचर वोंट सपोर्ट मतलब वो डेवलप ही नहीं करेगा आगे। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू डेवलप इट, तो नहीं होगा। पॉलीगैमी इज नॉट अलाउड इन फर्टिलाइजेशन। पॉलीगैमी एज अ वर्ड नहीं। ओके, एक्टिवेशन ऑफ ओवम ड्यूरिंग और बिफोर फर्टिलाइजेशन हैविंग इन स्टेज ऑफ मेटाफेज 2 के फॉर्म में रुका हुआ था बच्चा। आफ्टर एंट्री ऑफ द हेड ऑफ द स्पर्म थ्रू वाइटलाइन मेम्ब्रेन इट कंप्लीट्स इट्स मियोसिस 2। एट दिस स्टेज इट बिकम्स अ ट्रू एग और वो। मैंने बोला ना, जब वो निकल रहा था वो सेकेंडरी ओसाइटी है,
वो तब तक ओव नहीं बना जब तक उसका एनाफेज 2 खत्म नहीं हुआ। एनाफेज 2 कब खत्म होगा? स्पर्म के एंट्री के बाद। तो टेक्निकली आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, तभी मैं उसको टोटली एग बोल सकता हूं, तब तक वो सेकेंडरी ओसाइटी है। ओके, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, द कवरिंग ऑफ द मेल एंड द फीमेल प्रोन्यूक्लियाई डीजेनरेट्स अलाउइंग क्रोमोसोमल पेयरिंग, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिनकैरियन। यही बोला था ना पहले, ऊटिड था, ऊटिड में कैसा, एक एग में 2 न्यूक्लियस है। अब जब ये 2 न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तब बनेगा बच्चा न्यूक्लियस, मतलब तभी एक कॉमन जाइगोट न्यूक्लियस बनेगा। इसको बोलते हैं सिनकैरियन। सिन मतलब फ्यूजन, कैरियन यानी न्यूक्लियस। बाय प्रोसेस ऑफ सिनगैमी या कैरियोगैमी, जाइगोट इज फॉर्म टू व्हेन क्लीवेज होता है और ब्लास्टोमेर बनता है। क्लीवेज कैसे होता है? देखिए ये जाइगोट है, ये जाइगोट का साइज है 1/2, 2/4, 4/8, 8/16। यहां तक बच्चा साइज बढ़ता ही नहीं है जाइगोट का, तब तक वो सेम टाइप का ही साइज होता है। 16 से जब 32 होता है तब बच्चा जाइगोट का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट होता है। सो टिल 16 सेल स्टेज देयर इज नो इंक्रीज इन द साइज ऑफ द जाइगोट। जाइगोट का साइज इज एग का साइज, क्योंकि स्पर्म तो उसके अंदर चला गया, स्पर्म के एंट्री आने से कुछ साइज बढ़ा नहीं है। अब इसी के अंदर न्यूक्लियस 1/2, 2/4, 4/8, 8/16 हो रहा है, तो इससे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। जैसे पढ़ते हैं ना न्यूक्लियर, हेलोबाइल, ऐसे अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है और ये ज्योमेट्रिक तरीके से बढ़ता है। वो भी आप लोगों ने पढ़ा है प्लांट ग्रोथ में, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, एरिथमेटिक ग्रोथ। एरिथमेटिक मतलब 1 का 2, 3, 4, 5, 6, 7। ज्योमेट्रिक मतलब 1, 2, 4, 6, 8 नहीं, 1, 2, 4, 8, 16, 72, 64, 32, 64 है ना, 128 to 56 ऐसा। तो 16, 32 तक बच्चा कैसा हो रहा है? ज्योमेट्रिक हो रहा है। कैसा हो रहा है? ज्योमेट्रिक। उसके बाद बच्चा जब 3 जर्म लेयर्स बनेंगे फिर वो इंडिविजुअल जर्म लेयर एरिथमेटिक तरीके से ग्रो करेगा। ओके, 12 to 15 आवर्स में 2 सेल स्टेज होता है। देख साइज आपको भी सेमी सर्कल का बनाना है। हाँ, 24 to 30 आवर्स में 4 सेल स्टेज होगा, 8 सेल स्टेज होगा, फिर मॉड्यूला आएगा। मॉड्यूला में देख बहुत सारे सेल्स है, अराउंड 16 है। यहां से यहां में देख थोड़ा साइज बड़ा है, ठीक है। फिर आएगा अर्ली ब्लास्टोसिस और लेट ब्लास्टोसिस, उसमें बस कैविटी का फर्क होता है। यहाँ पर कैविटी छोटा होगा, यहाँ पर कैविटी थोड़ा बड़ा होगा, विच मीन्स यहाँ की तरफ सेल्स ज्यादा है, यहाँ की तरफ सेल्स कम है। ओके, ये तुमको लेयर्स नहीं याद रखने हैं, ये सिर्फ पता होना चाहिए कि 1, 2, 4, फिर 8, 16 के बाद यहाँ पर अर्ली ब्लास्टोसिस है और ये लेट है। इसके अंदर जितने भी सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स। फिर आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में ना अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे नहीं दिया है, बट दिया है। अरे इतना ब्लैंक क्यों हो गए? है टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी। हाँ, इस साल भी क्वेश्चन पूछा था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, जबकि बुक में पता है क्या लिखा है? What are the features of embryonic development at various months of pregnancy? Question mark. The human pregnancy lasts for 9 months. Do you know? हाँ ठीक है, कौन से जानवर का कितना होता है? Find out in you. Find out मतलब तुम ढूंढो cats का कितना है, dogs का कितना है, elephants का कितना है। In human beings after 1 month of pregnancy the embryo heart is formed, और फिर बेसिक चीजें दी है, बट उन्होंने क्वेश्चन के फॉर्म में तुमको पूछ दिया है, which means you are एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग। जो भी उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है उसके अलावा ना वो भी उन लोगों ने लिखा है क्वेश्चन मार्क में। ये देख, आउटर एंडोडर्म, ठीक है, these 3 layers give rise to tissues or organs in adult. It needs to be mentioned here that the inner cell mass continues to stem cells, ठीक है। मतलब वो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको तीनों लेयर से क्या क्या ऑर्गन बनता है वो भी पता होना चाहिए, और कौन से मंथ में क्या क्या चेंज होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज उन लोगों ने क्वेश्चन तो पूछ लिया है, आपको आंसर नहीं दिया है, फाइंड आउट लिखा है, तो फाइंड आउट करके करने का। किसके पास स्टेट बोर्ड का बुक है? हाँ मैडम, वो निकालो ना, उसमें एक टेबल है, पलट, अरे पलट, ऐसा पलट, हाँ ये वाला टेबल दिखाओ। समाज, ये टेबल देख लो, ये येलो, पिंक और पर्पल या मॉव या लेवेंडर, जो भी आप कलर बोलो उसको, ये कलर के टेबल में आप लोग, ये आपको टेबल एंड में ऐड करना है। कौन सा पेज नंबर है मैडम? 35 पेज नंबर पे है ये टेबल। उसमें दिया हुआ है एक्टोडर्म से क्या बनता है, एंडोडर्म से क्या बनता है, मेसोडर्म से क्या बनता है। ये आपके नोट्स में आना चाहिए एंड में, ठीक है। आपका तो बहुत सारा बाकी है, ठीक है, एक टेबल और सही अभी खुला जब हमने रीड कर लिया। चलो, क्लीवेज, इट इज द प्रोसेसिंग ऑफ द अर्ली माइटोटिक डिविजन ऑफ जाइगोट। द सेल फॉर्म्ड बाय क्लीवेज इज कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर।
क्लीवेज का मतलब होता है बच्चे से कट डाउन करना, ठीक है। ये ऐसा क्या बोलते हैं, वो ऐसा सेल है तो ऐसा होगा, दिस इज फर्स्ट क्लीवेज। बुक में ऐसा दिया है और ऐसा ही होता है कि फर्स्ट क्लीवेज कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट जो डायरेक्शन में फर्स्ट क्लीवेज होगा उसके 90 डिग्री पे सेकंड क्लीवेज होता है। तो अगर फर्स्ट ऐसा हुआ है तो नेक्स्ट ऐसा होगा, उसके बाद वाला ऐसा होगा। अगर फर्स्ट ऐसा हो तो नेक्स्ट ऐसा होगा, उसके बाद वाला ऐसा होगा। पहला कौन सा डायरेक्शन में होता है ये नहीं पता, बट उसके बाद वाला कैसा होगा वो पता है हमको, ठीक है। 90 डिग्री पे होगा। द सेल फॉर्म बाय द क्लीवेजेस आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर। नो ग्रोथ ऑफ जाइगोट ड्यूरिंग द क्लीवेज। वही बोला, बच्चा जाइगोट का ग्रोथ नहीं होगा। जो सेल का साइज है दैट विल रिमेन द सेम अंटिल 16 स्टेज। रैपिड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड हाई कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। प्रोसेस ऑफ क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक, दैट इज द होल जाइगोट गेट्स डिवाइडेड, ठीक है। कुछ कुछ में क्या ऐसा होता है, एक पार्ट डिवाइड होता है, एक पार्ट नहीं होता, फिर सेकंड पार्ट बाद में होता है। जैसे प्लांट्स में भी आप देखते हो ना, हेलोबाइल टाइप होता है, एक फ्री न्यूक्लियर होता है, एक सेलुलर होता है और एक हेलोबाइल होता है। हेलोबाइल में क्या होता है, पहले डिवाइड होता है, फिर ऊपर वाला अलग होता है, नीचे वाला अलग होता है। वैसा अपने में ऐसा नहीं है। इट मे बी लॉन्जिट्यूडनल, मेरिडोनियल और इक्वेटोरियल और हॉरिजॉन्टल। मतलब इक्वेटोरियल हो सकता है, मेरिडोनियल मतलब ऐसे हो सकता है, कोई भी एक्सिस पे हो सकता है, बट जो नेक्स्ट होगा वो उसके 90 डिग्री पे होगा। एंड द रेडियल एंड इंटरमीडिएट, that is the fate is not determined by the end of 4th day of fertilization. 4th day मतलब कितना आवर्स बच्चा, 4th day 72 प्लस अराउंड 96 आवर्स। 96 आवर्स के बाद बच्चा उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब उसमें इम्प्लांटेशन का चालू होता है तैयारी। मतलब उसको 3 से 4 दिन लगता है यहाँ से यहाँ तक आने को, ठीक है। और स्पर्म इज एक्सपेक्टेड टू मूव कि भाई तू फटफट पहुंच उधर तक। देख रहे हो कितना इनकंसिस्टेंसी है ये जो मेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, इधर मर्द सशक्तिकरण होना चाहिए। जहां पर जाइगोट बनने के बाद जो एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू इम्प्लांट कर, वो 4 दिन ले रहा है आमरन से, 3 वर्किंग डेज प्लस लग सकता है। बट स्पर्म इज सपोज, जो स्पर्म का साइज भी नहीं था बच्चा, स्पर्म कितना छोटू सा चुन्नू सा था वो, उसको एक्सपेक्टेड है कि तू भाई अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे तैर किया मेरे साथ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करता हुआ, सारे हर्डल्स पार करता हुआ, बट तू तात्कालिक खा, मैं 24 घंटे वेट करूंगी, फ्यूजन के बाद मैं 4 दिन लूंगी, ठीक है। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज मॉर्यूला। मॉर्यूला क्यों? बिकॉज इट लुक्स लाइक अ मलबरी। मॉर्यूला पता है? मॉर्यूला मलबरी मालूम है? मलबरी खाया है? सेतुर नहीं खाया? हाँ, महाबलेश्वर नोयू वहां पर बहुत मिलता है। ग्रेप्स खाया? ग्रेप्स के बंच को छोटा कर दे इतना। पिंकिश नहीं बच्चा, रेड या तो पर्पल। पर्पल मतलब इतना एकदम कलर ऐसा छूटेगा ना, अरे यार फिर वापस खोलना पड़ेगा मेरे को। मलबरी नहीं देखा तुम, कैसे लोगे तुम लोग? सेतुर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते? कुछ बोलते ही नहीं है। हाँ, हम लोग इसको संबोधित ही नहीं करते। चलो देख लिया मलबेरी, खुश? मजा आया देख के? बाय द एंड ऑफ 4, ठीक है, नो चेंज इन द साइज ऑफ जाइगोट टिल फॉर्मेशन ऑफ मॉर्यूला। मॉर्यूला रीचेस टू यूट्रस बाय द यूट्रस बाय इस्मस बाय द एंड ऑफ 4th डे। 4th डे के एंड पे पहुंचता है वो, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लास्टुलेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, दैट इज एम्ब्रियो। Blastocyst enters into the uterus, remains floating in the uterine cavity for 2 to 4 days. मतलब अंदर आने के बाद भी बच्चा 2-4 दिन घूमेगा, उसके बाद इम्प्लांटेशन का सही जगह चुनेगा। इम्प्लांटेशन कहां पर होना चाहिए बच्चा? अपर पार्ट पे होना चाहिए। याद है हमने पढ़ा था, फंडस होता है, बॉडी होता है और सर्विक्स होता है यूट्रस में। सबसे सही इम्प्लांटेशन अगर वो ऊपर वाले टॉप वाले पार्ट पे हो, फंडस पे हो, तो बॉडी में भी होगा तो चलेगा, बट सर्विक्स के आसपास नहीं होना चाहिए, बिकॉज सर्विक्स इतना एक्सपांड नहीं कर सकता है। जिसमें सीलिया डैमेज होता है उसमें कभी कभी क्या होता है, इम्प्लांटेशन एम्पुला पे ही हो जाता है। जब भी इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा कहीं और हो तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वो डेवलप नहीं करेगा, उसको हमको टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो लिटरली अगर एम्पुला पे हो तो एम्पुला सूजने लगता है, पेन होने लगता है, फिर एम्पुला को कट करना पड़ता है और द बेबी इज गॉन। ओके, बट बच्चा यहाँ पर इम्प्लांट हो चुका है तब भी ही मालूम पड़ता है कि इम्प्लांट हुआ है।
ऐसा जब आएगा तो वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि वहाँ पर हो रहा है, वो पूरा हो जाएगा, पेन चालू होगा, फिर मालूम पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम हुआ। सॉरी, प्रेगनेंसीज, ओके, प्रेगा न्यूज, हाँ, So that is after आफ्टर इम्प्लांटेशन, or what? हाँ हाँ, आफ्टर इम्प्लांटेशन ओनली। जो प्रेगनेंसी किट का जो बोल रहे हो वो बच्चा इम्प्लांटेशन के बाद ही होगा, ठीक है, या इनफैक्ट जब फर्टिलाइजेशन से यूट्रस में गया फिर होता है, वो घूमने वाले स्टेज में भी एचसीजी का लेयर बढ़ सकता है। ब्लास्टोसिस्ट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट embryo. Blastocyst enters into the uterus, remains floating in the uterine cavity for 2 to 4 days. After entry till the 7th day called as trophoblast. ये सब बच्चा स्टेट बोर्ड का है, अपने को इतना सारा नहीं दिया है, अपने को लिटरली एक पैराग्राफ दिया, इसमें इम्प्लांटेशन भी आ गया, प्रेगनेंसी भी आ गया, लैक्टेशन भी आ गया। ओके, फॉर्म्स इनर सेल मास कवर्ड विद द फ्लैट सेल्स। जो इनर सेल मास उसका नाम क्या है? एम्ब्रियोब्लास्ट। क्या नाम है? एम्ब्रियोब्लास्ट। डबल्स अप इन साइज, अभी साइज हो चुका है बच्चा 0.15 से 0.30। After 7th day, the blastocyst is fully formed, now ready to implantation, and gastrulation will begin. Zona pellucida restricts abnormal site for implantation. तो zona pellucida का काम सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट पंप को अंदर आने से रोकना नहीं था, उसका काम वो भी है कि मेक श्योर कि वो कोई भी रैंडम जगह पर इम्प्लांट ना हो जाए, प्रॉपर पोजीशन पे इम्प्लांट हो। इम्प्लांटेशन 6 to 10th day after fertilization. After formation of blastocyst, that is embryo, it gets embedded into the endometrium of the uterus. मेनली टकर एट द फंडस। कहाँ पे होगा? फंडस पे। फंडस के अलावा बॉडी के वहां हुआ तो भी चलेगा। इट विल बी पेनफुल, इट कैन बी डिफिकल्ट, बट बॉडी से नीचे सर्विक्स पे या कहीं और नहीं होना चाहिए। ओके, फंडस तो पता है ना, अपर पार्ट वाज फंडस, यूट्रस था ऐसा, अपर पार्ट वाज फंडस, साइड वॉल वाज बॉडी, और नीचे आएगा सर्विक्स। तो फंडस पे चलेगा, बॉडी पे चलेगा, नीचे चलेगा नहीं, फेलोपियन ट्यूब में भी नहीं। कहीं से भी हो बच्चा, अपन तो 2D बना रहे तो अपने को लगता है यहाँ है यहाँ, बट ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी तो हो सकता है। इट इज अ हॉलो ऑर्गन, तो कोई भी डायरेक्शन पे हो जाता है। व्हेन वी सी ड्रॉ करते तो अपने को लगता है अभी इधर भी ऊपर फंडस से ज्यादा पूरा डोम शेप, तो यहाँ 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 हर जगह हो सकता है बच्चों, ठीक है। फिर एक बार इम्प्लांट हो गया फिर तो सारा जगह उसी का है, फिर तो तू क्या है, हट। हाँ बोल। नहीं बच्चा, सर्विक्स से पॉसिबिलिटी होगा तो क्या होगा, जब भी एक्सपांड होगा तभी सर्विक्स ओपन होने लगेगा, तो देयर आर चांसेस ऑफ मिसकैरेज। कॉम्प्लिकेटेड, इट मे लीड टू सम कॉम्प्लिकेशन, ऑल्सो डिपेंड्स कि कौन से पार्ट पे हुआ है बॉडी के, बिकॉज बॉडी भी पूरा साइड्स है, तो अगर अपर साइड पे थोड़ा हो तो कुछ इश्यू नहीं है, पर थोड़ा सा लोअर पार्ट पे है तो फिर डॉक्टर, और वो अभी तो वो करते हैं ना, पहले तो फर्स्ट 3 मंथ्स पे एक सोनोग्राफी होता है, फिर सब्सिक्वेंटली सोनोग्राफी का नंबर बढ़ता जाता है, तो दे मॉनिटर द मूवमेंट वेरी वेल इन द 3rd ट्राइमेस्टर। वो लिटरली हर 2 वीक में या 1 वीक में बुलाते हैं। अगर लास्ट मंथ है तो वहाँ पे लिटरली हर 2 वीक में बुलाते हैं। उसमें भी अगर मालूम है कि अभी ड्यू डेट है तो तू हर हफ्ते आके चेकअप करवा के जा, ठीक है। चलो, एट द एंड ऑफ 10th डे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इट इज इम्प्लांटेड और बरीड इनटू द एंडोमेट्रियम। इट फॉर्म्स 2 लेयर्स आफ्टर डिवीजन। पहला है बच्चा सिंक्टियोट्रोफोब्लास्ट और दूसरा है साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो इनर पार्ट है और वो सेल बाउंड्रीज बनाएगा। जो आउटर पार्ट है वो बहुत सारे न्यूक्लियर बनाएगा, और जो आउटर पार्ट है वही बच्चा एंडोमेट्रियम को तोड़ेगा, ठीक है। जो इनर पार्ट है वो बच्चों का पार्ट है, जो आउटर पार्ट है वो मदर का पार्ट है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट से बनेगा क्या? प्लेसेंटा, ठीक है। यहां से बनेगा वो ट्यूब्स। चलो, गैस्ट्रुलेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला फ्रॉम द ब्लास्टोसिस्ट। इसमें शोइंग द स्लो डाउन ऑफ द स्टेज ऑफ क्लीवेज। बच्चा प्लीज, चैप्टर खत्म होने आया है, प्लीज बी पेशेंट। ये सब चीजें हम सिर्फ रन थ्रू कर रहे हैं, रीड थ्रू कर रहे हैं, बिकॉज नीट के लिए नहीं है, ठीक है, बट फिर भी अपन कर रहे हैं, ओके। डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियास, दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 germ layers, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। गैस्ट्रुलेशन में अगर एक लाइन में बोलना है तो आप बोलोगे द फॉर्मेशन ऑफ 3 germinal layers इज गैस्ट्रुलेशन। ब्लास्टुलेशन क्या था? द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स एंड इम्प्लांटेशन, ओके। हाँ बोलो। So what is this glycogen rich uterine milk? यूट्राइन, जो यूट्रस का अंदर वाला वॉल है ना, वहां पर बहुत सारा लिक्विड होता है, वहां पर बहुत सारा ग्लाइकोजन होगा और इट इज ट्रांसपेरेंट टू व्हाइटिश इन कलर। अब वो जो ग्लाइकोजन मिल्क है दैट हेल्प्स टू नर्चर और नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो इनिशियली, ओके, इसलिए उसको मिल्क बोला है। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट टू रीच डेफिनाइट प्लेस इन द एम्ब्रियो। गैस्ट्रुलेशन बिगिंस ऑन द एम्ब्रियोब्लास्ट आफ्टर 8th डे। कब होगा? 8th डे के बाद होगा। यॉक सैक इज डेवलप्ड इनटू एंडोडर्म। यॉक सैक क्या बनेगा? एंडोडर्म। Inner cell differentiated to form many layers like endoderm, that is hypoblast, and ectoderm, that is the epiblast. वहां पर भी देखे एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल है, जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ते हैं, सेम टर्म्स। यहां पर आ जाओ, ये मस्त टॉपिक है।
योग सैक बच्चा जब भी देख, ह्यूमन एग में योग बहुत कम है, माइक्रोलेस्थल है, तो जो छोटा सा योग वाला पार्ट है वो एम्ब्रियो की तरफ टर्न होता है, और जो छोटा सा पार्ट है वहां से फिर ब्लड वेसल चालू होंगे, दैट इज कॉल्ड एज योग सैक। ठीक है, वही वाला पार्ट आगे जाके वो वाला पार्ट इनिशियल फॉर्म में हमने पढ़ा था एग ट्यूब, जिसके थ्रू सारा न्यूट्रिशन आता है। प्रेगनेंसी या जेस्टेशन बच्चा आपको ढूंढना है कुत्ते का, हाथी का और बिल्ली का जेस्टेशन पीरियड कितना है। हाथी का मैं बता देता हूं, It's very long. 12 to 14 months, लगभग 1 साल प्लस प्रेगनेंसी चलता है इनका। आई डोंट नो, आई एम नॉट अ बिल्ली, आई एम नॉट अ हाथी ऑल्सो, बट आई नो। बिल्ली और कुत्ते का ढूंढो, बोलो। रॉबर वाली सेल्स बच्चा वो सिंक ऑफ ट्रोफोब्लास्ट है ना, वहां पर लिखा है, देख टेक्स्ट बुक में है, दिखा 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 दिखा, अच्छा है वो बच्चा। स्टेट बोर्ड के बुक में ना कुछ कुछ नाम है जो अपने को पढ़ना पड़ेगा। हाँ ये रहा देख, एम्ब्रियोनिक नॉब, बट ये एक्चुअली ना इसके इतना मत करो, ये स्टेट बोर्ड की बुक क्या इसने क्या क्या पता है, इन लोग ने जहां से कंटेंट लिया है ना, उन लोग ने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल बी किया, वो एडिट करना भूल गए वो लोग, तो बहुत सारा ऐसा डेटा है विच इज नॉट रेलेवेंट एट दिस एज। देख एम्ब्रियोब्लास्ट में बोला ना, एम्ब्रियोब्लास्ट में द एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलप्स इनटू एम्ब्रियोब्लास्ट, दिस रिमेन अटैच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट एट वन साइड ओनली, द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इन कांटेक्ट विद द एम्ब्रियोनल नॉब इज कॉल्ड एज सेल्स ऑफ रॉबर, जहां पर वो चिपका है एम्ब्रियो को। तो अभी ये वाला पार्ट था, ये यूट्रस है, ये प्लेसेंटा बनेगा, तो जो पार्ट एम्ब्रियो की तरफ है वहां पर होगा सेल्स ऑफ रॉबर, ऐसा। चलो प्रेगनेंसी पे आ जाओ, जेस्टेशन। व्हाट इज जेस्टेशन या प्रेगनेंसी? फॉर्मेशन ऑफ बेबी फ्रॉम जाइगोट टू बच्चू इज कॉल्ड एज प्रेगनेंसी। फीटिस बच्चा वो ऑन द वे आएगा। मुझे बताओ इसमें चेंजेस कहां कहां पड़ेंगे अपन? हाँ, 2 चेंजेस होंगे, मम्मी में चेंज हो रहा है और बेबी में चेंज हो रहा है, 2 जगह चेंजेस हो रहा है, और दोनों के चेंजेस बहुत वाइल्ड है। पापा में नहीं पड़ रहे यहाँ पर, यहाँ पर भी उन लोग का कुछ ज्यादा रोल नहीं है, और रोल है तो भाव भी नहीं मिल रहा है। क्या गिरा रहे हो मैडम इतना जोर से, और जिसका मेरे को सिलेंडर का बाटला लगा पहले, कि इतना कमी हो गया कि सिलेंडर स्मगल कर रहे हो बैग में तुम लोग। चलो, condition of carrying one or more embryos in the uterus is called as pregnancy or gestation. It is a time period between fertilization and parturition. Total बच्चा 266 days होता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे LMC गिनते हैं, LMC मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब भी आप डॉक्टर साहब के पास जाते हो, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो सबसे पहले पूछता है कि लास्ट साइकिल कब आया था, ठीक है। तो आप रैंडम डेट नहीं दे सकते हो, आपको फिक्स डेट देना पड़ता है, ठीक है। आया होगा अभी, समझ लो ना, उस दिन मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, फिर उधर नहीं, तेरे को पहले पूछ के बता, तेरे को ये सोच के जाना है पहले, उसके अकॉर्डिंग लोग कैलकुलेट करते हैं। मतलब जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ होगा उसके 14 डे बाद एक आया होगा नेक्स्ट, उससे उन लोग गिनते कि तभी कुछ फर्टिलाइजेशन हुआ होगा उसके आसपास वाले डेट पे। 266 प्लस 14 दैट इज 280 डेज। LMC is last menstrual maturation phase या menstrual cycle. These days are divided into 3 trimesters. आपने सेमिस्टर सुना है? तो कोई भी चीज को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हो तो हाफ में डिवाइड, तो सेमेस्टर ऐसा। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हो तो ट्राइमेस्टर, ठीक है। 1 to 3 months फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 4 to 6 months सेकेंड ट्राइमेस्टर, और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर। क्या लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सा होता है? बीच वाले का जरूरत, तो मिडिल चाइल्ड जैसा क्यों ट्रीट कर रहे हो उसको? फर्स्ट ट्राइमेस्टर बच्चा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यहाँ पर सबसे ज्यादा टेक केयर करना होता है, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। और अगर तुम देखोगे ना, विच इज वेरी मच इन अलाइन विद मेनी सुपरस्टिशनल कल्चर्स दैट वी हैव। इसको बताना नहीं, हाँ, किसको बताने का अभी, किसको बताने का नहीं। फर्स्ट 3 months के बाद क्लोज रिलेटिव्स, उसके बाद डायरेक्ट बेबी शावर का नहीं होता, ठीक है। और लास्ट 3 months में बाहर ही मत निकलो, कहीं जाओ मत, ऐसा एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब फर्स्ट 3 months में इम्प्लांटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये पहला तो क्वेश्चन है।
प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छा एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलप कर रहा है जैसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए बच्चा बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। इनफैक्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बोलते हैं कि तुम बाय रोड ट्रैवल मत करो, बिकॉज मुंबई बीइंग मुंबई, यहाँ पर रोड्स मस्त है एकदम, ठीक है। मतलब एकदम ऐसे क्या बोलते हैं, आपने कभी मून देखा है? बस सिमिलर टू दैट, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कॉम्प्लीमेंट समबडी कि तू तेरा चांद जैसा, तो बोल तू मुंबई रोड जैसा है, ठीक है। तो और अभी तो मुझे लगता है वो लोग इंटर डायमेंशनल पॉट होल्स बना रहे हैं, तो रोड बनाते हैं, खराब हो जाता है, एक पैच वर्क लगाते हैं, उसको एक और पैच, तो ऐसे गोदली जैसा लग रहा है रोड अपना। These days are divided into 3 trimester. First trimester fertilization to 12 weeks. 12 weeks यानी हम लोग वीक्स में बात करते हैं डॉक्टर लोग, ठीक है। नॉर्मल पब्लिक महीने में बात करता है, ठीक है। 12 weeks मतलब फर्स्ट 3 months. मोस्ट रेडिकल चेंजेस अकर इन द मदर एंड द एम्ब्रियो, सबसे ज्यादा चेंजेस यही फेज में होगा। टिल 2 to 4 weeks embryo gets nutrition directly from the endometrium. Directly कहाँ से मिलेगा nutrition? From the endometrium. Main period of organogenesis. What do you mean by organogenesis? Formation of organs and development of the body यहाँ पर होगा। Embryo is now called as fetus. Embryo को क्या बोलेंगे? Fetus, ठीक है। About 3 centimeter long, आर्म्स और लेग्स बनते, फिंगर्स बनते, ये सब छोटे छोटे फॉर्म होता है। मैंने बोला ना पहले मास ऑफ सेल होता है, फिर बच्चा अपोप्टोसिस से वो पूरा कट होता है और ऐसे पूरा उंगली और हाथ बनेगा। पहले मास ऑफ सेल है और ऐसे नाक वाक का शेप थोड़ा दिखने लगता है, ठीक है। फर्स्ट मंथ में हार्ट बीट सुनने को आता है, ठीक है, हाँ 3D वाला, यस। एम्ब्रियो नाउ इज कॉल्ड एज फीटस। वर्किंग ऑफ सीएनएस इज फुल्ली फॉर्म। देखा मैंने बोला ना फर्स्ट मंथ में न्यूरल डेवलपमेंट होता है। बिगिंस बट मदर कांट फील इट। मम्मी को कुछ फील नहीं हो रहा है बिकॉज बेबी ही बन रहा है, मतलब बेबी इज नॉट बिग इनफ या लार्ज इनफ कि उसके चेंजेस मम्मी को फील हो। एट द एंड इट बिकम 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। 6 वीक में बच्चा हार्ट बीट सुनाई देता है, ठीक है। तो सेकेंड मंथ के सोनोग्राफी में फर्स्ट टाइम हार्ट बीट सुनाई दिया था। मदर्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम चेंजेस ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड मैटरनल प्लेसेंटा इज फॉर्म। तो मम्मी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत चेंज होता है, ठीक है। द बॉडी गोज इनटू वियर काइंड ऑफ क्या बोलते हैं चेंजेस, बिकॉज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में चेंजेस होगा, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन बंद हो चुका है, ऑब्वियसली बंद ही होना चाहिए। उसके अलावा ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में चेंज होगा, ठीक है। एरियोला डार्क होना चालू हो जाएगा, प्लस हार्मोनल डिसबैलेंस होगा, ठीक है। और फिर वो भी होता है, कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं जो फर्स्ट 3 मंथ में, जैसे कुछ लोगों को प्यूकिंग होता है। तो जैसे अगर तुमने सीरियल्स और इंडियन मूवीज देखा है तो जैसे उल्टी होता है सब लोग खुश होते हैं, अरे गुड न्यूज बहू ने मंचूरियन खाया था रात, उसका भी हो सकता है ना। ऐसे ही तूने गर्भवती कर दिया, क्या पता सागर चाइनीज खाया था उसने। सुनो सुनो सुनो, कुछ लोग को बहुत ज्यादा नींद आता है, हद पार नींद आता है भाई। आई रिमेंबर ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months शी वॉज सो स्लीपी, ऐसे बात करते थे सो जाते एंड घंघोर, फुल गंगोरियत, दोपहर को तो आंखें नहीं खुल रहा था, ठीक है। प्लस आई हैव ऑल्सो सीन व्हेन माय भाभी वाज प्रेग्नेंट, तो उनको बहुत अलग सिम्टम्स आते थे। यस यस यस, एक का अच्छा जाता है, एक का बुरा जाता है। नहीं ऐसा अच्छा बुरा सी एवरीथिंग इज अच्छा ओनली, बट द सिम्टम्स, अब जैसे प्रियंका को प्यूकिश फील कभी नहीं होता था, माय वाइफ, आई नो वेरी जेनेरिक नेम, बट मेरी भाभी को बहुत प्यूकिश फील होता था, प्रियंका को नींद बहुत आता था, भाभी को नींद ही नहीं आता था, ठीक है। तो चेंज होता रहता है, बट हाँ फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आयरन लेवल्स कम होता है तो बहुत शिवरिंग फील होता है, बहुत ठंडी लगता है, बुखार आता है, एंड दैट इज वेरी रिस्की, ओके। मदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम चेंजेस, ठीक है। मैटरनल प्लेसेंटा इज फॉर्म। मदर फील्स सिकनेस इन मॉर्निंग, कॉजेज नॉशिया, वॉमिटिंग, मूड स्विंग्स होता है। मॉर्निंग में बच्चा थकावट सी महसूस होती है, आलस होता है, उठने का मन नहीं करता है, ठीक है, ऐसा अजीब अजीब सा लगता है। वो मॉर्निंग सिकनेस नहीं है, वो तुम बस आलसी हो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर तुमको प्यूकिश फील होता है, सिर भारी भारी सा लगता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मॉर्निंग सिकनेस। तो प्लीज नेक्स्ट टाइम, और दिस हैज हैपेंड, ठीक है। व्हेन आई वाज इन मिट्टीबाई टीवाई में एक लड़की हमेशा लेट आती थी, तो मुझे व्हाई आर यू ऑलवेज, बोलते नो मिस एक्चुअली आई हैव अ मॉर्निंग सिकनेस इन द मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम इन द मॉर्निंग, आई फील वेरी सिक, आई फील वेरी हेडेक, एंड बोलते हैं आर यू एक्सपेक्टिंग, सॉरी
फिर मिस बोलती है पूरे क्लास के सामने, यूजुअली मॉर्निंग सिकनेस आर द सिम्टम्स विच इज एक्सपेक्टेड बाय एक्सपेक्टिंग फीमेल। उसको वो भी नहीं समझा। फिर मिस ने ऐसे पूछा, गर्ल आर यू प्रेग्नेंट? देन डोंट यूज दोस टर्म्स। ठीक है, ऐसे गर्ल आर यू ऐसे वो ऐसा कुछ खाना स्मेल करके भी नॉर्मली नहीं बच्चा, नॉर्मली जो तुमको सुबह सुबह उठ के कंटा ला रहा है दैट इज जस्ट आलस। तू रात को लेट सोया क्योंकि तेरा फोन का बैटरी बंद हुआ तब तू सोया है। उसके अलावा तू उठा है बिकॉज अलार्म बज चुका है। तो तू एक्टिवेट होने को 15-20 मिनट ले रहा है, तू उठ के वापस रील चला रहा है, फिर इंस्टाग्राम का मैं कह आज का 2 घंटा हो गया, हो गया हो गया। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर फ्रॉम 13th वीक टू 26th वीक, पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ द फीटस। फीटस इज वेरी एक्टिव, फीटस बहुत ज्यादा एक्टिव है, ग्रोज अप टू 30 सेंटीमीटर। कितना ग्रो करता है? ठीक है, 30 सेंटीमीटर। नाउ देयर इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन बिगिंस, प्लासेंटा टेक्स द प्रोडक्ट, प्लासेंटा बन के प्रॉपर वो प्रोजेस्टेरोन बना देगा, यानी अभी जो कॉर्पस लुटियम था वो गया। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में वी कैन सी प्रॉपर ग्रोथ एंड द प्रोडक्शन ऑफ द बेबी, मतलब ग्रोथ दिखता है, उसके थोड़े मूवमेंट्स नजर आएंगे, बट फील अभी भी होगा नहीं। ठीक है, बच्चे लोग का हार्ट बीट भी बहुत फास्ट होता है, उनका ब्रीथिंग रेट भी बहुत फास्ट होता है, बिकॉज उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए फॉर बेटर ग्रोथ। ठीक है, बेबीज मूवमेंट कैन बी फेल्ड बाय मदर, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट मम्मी को फील होगा बट वो किसी और को फील नहीं होगा। तो बेसिकली द मूवमेंट इज लाइक वो ऐसा लगता है कि मच्छी घूम रही है, बट एक्चुअली बच्ची घूम रही है। बच्चा पैर वो बहुत रेयरली दिखता है, विच मामी का था ना, तो उन्होंने एकदम टाइट पहना था, तो मैंने उनको देखा पूरा पेट ऐसे थोड़ा मूवमेंट फील होता है, बट ऐसा दिखने का तो थोड़ा रेयर केस है। आई टेल यू व्हाई रेयर केस इसलिए, बिकॉज अगर द फीमेल इज वेरी वेरी स्लिम, उसके पास सबक्यूटेनियस फैट नहीं है, तब जाके बच्चा दिख सकता है, वरना सबक्यूटेनियस फैट अगर होगा, जो यूजुअली इन जनरल होगा ही, तो वो दिखना बहुत डिफिकल्ट है, कैसा पैर वेर दिखेगा। हाँ, यू कैन फील इट। ठीक है, इट इज वेरी वेरी हार्ड, ऐसा प्रॉपर ऐसा लगता है कि पत्थर है, कड़क कड़क है। मैंने ट्राई किया, वो किक मारा सब। ऑलिजल पे तो कुछ और भी बोल के देखना उसको, नीट देगा देख। गले में अटक सकता है। हाँ, बच्चा बेबी ज्यादा मूव कर रहा था, अटक गया। हाँ, होता है। अरे थर्ड टाइमेस्टर में रुक जाना, इधर वापस आओ। बेबीज मूवमेंट कैन बी फेल्ड बाय द मदर, आईब्रोज नजर आएगा, हेयर नजर आएगा, हेयर ग्रोथ। ठीक है, पिन्ना होगा ये। ठीक है, उसके अलावा आई लैशेज होंगे, आई लैशेज बड़े प्रोमिनेंट होते बच्चों के। ठीक है, इनिशियली तुमको दिखते ऐसे ऐसे मस्त दिखेंगे, फिर बाद में जब बॉर्न होंगे तो बिकॉज दे हैव टू मच ऑफ वाटर तो थोड़ा स्वेल अप हो जाता है, ऐसे चीनी चीनी बच्चे दिखते हैं। ठीक है, एंड देन जब भी वापस जब जो रिटेन वाटर चला जाता है तो फिर उनको वापस आई लैशेज दिखता है। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर फ्रॉम 27th वीक टू पार्चुरेशन, वेट ऑफ द फीटस इज अबाउट 3 to 4 kg, लगभग 3-4 किलो का बच्चा होता है। अगेन द वेट इज वेरी वेरी मतलब अलग अलग, 2.5 किलो तो होना चाहिए, उससे कम है तो थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा 4-5 किलो से ज्यादा है तो भी मम्मी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, वेट ऑफ द फीटस इज अबाउट 3 to 4 kg एंड अबाउट 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब लिटरली बड़ा स्केल इज 30 सेंटीमीटर, उससे और बच्चा है अंदर तो काफी ज्यादा बच्चा है, मतलब बड़ा है। आईज आर ओपन, बॉडी वेट गेन होता है, मदर्स एब्डोमिनल ऑर्गन्स आर कंप्रेस, पूरा बच्चा मम्मी का ऑर्गन्स कंप्रेस हो जाता है। लिटरली फीमेल्स के पास डाइजेशन का कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, यूरिनेशन का कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, एसिडिटी का ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे जो भी तुमको इश्यूज लगते हैं होते हैं। बस ऐसे बोल देना। Placenta is the only organ which forms by different tissues, acts as an endocrine tissue and produces कौन से hormone, HCG, progesterone and estrogen. Formed of 3 blood vessels, 2 arteries जो कैरी करेगा blood towards placenta, मतलब nutrient वाला, और एक large artery एक large blood vessel जो कैरी करेगा waste from the
बेबी टू द मदर. पार्चुरेशन, हाँ वेन होगा वो. पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी, दैट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन. ये तो 3 इडियट्स देखा है सबने. कम ऑन चैम, पुश मुना पुश, और जलाल, वो पार्चुरेशन है. उसमें भी देख बेबी ने वेट किया क्या, बारिश है, बाढ़ आ रहा है, आई डोंट गिव अ डैम, मैं रेडियो में आ रहा हूँ. ठीक है. बहुत मैंने बोला ना, पार्चुरेशन इज ऑलवेज एन इमरजेंसी. वो कभी ऐसे प्लान नहीं होगा. इनफैक्ट जो मेरी भाभी जब भी प्रेग्नेंट थी, वो उनके मॉम के वहाँ पे थे, तो अराउंड 8 months उनके जो फादर थे वो बोले कि हम लोग का कोई तो ऑफिस का कोई तो ट्रिप जा रहा है, तो मैं 2 दिन ऐसे सारंगपुर जाके आता हूँ, बाद में मैं नहीं कहीं जाऊँगा. वैसे भी अभी 1 महीना बाकी है. सुन तो सही, सुन तो. प्लस वो टाइम पे उनके बिल्डिंग वाले सारे सेम ही जगह पे काम करते हैं, तो सब लोग वहीं पे है, कोई मेल ही नहीं है. इसका एक छोटा भाई है मेरी भाभी का, जो कॉलेज गया था. ठीक है. और उसके एक रात पहले नॉर्मल रेगुलर चेकअप के लिए गए. डॉक्टर ने बोला हाँ अभी तो टाइम है, अभी तो 3 weeks तो मिनिमम है अभी. ठीक है. घर पे आए और पेन चालू हो गया. बोला रेगुलर पेन है, अभी ठीक हो जाएगा. फिर कॉन्ट्रैक्शन चालू हो गए, और फिर बोला कि शायद जाना पड़ेगा बिकॉज ब्लीडिंग हो रहा है, और शायद वाटर ब्रेक होने आया है. कोई नहीं है. मम्मी, मतलब भाभी की मम्मी और भाभी और रैंडम लेडीज लोग. चलो, फिजिकल एक्टिविटीज लाइक यूट्राइन एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन, डायलेशन ऑफ सर्विस. डायलेशन ऑफ सर्विस यानी सर्विस का एक्सपांड होना. एंड पैसेज ऑफ बेबी कलेक्टिवली इज कॉल्ड एज लेबर. पेन इन द लेबर इज कॉल्ड एज लेबर पेन. क्या बोलेंगे? लेबर पेन बोलेंगे. occurs with neuroendocrine mechanism, works with estrogen progesterone ratio, increase होगा, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा. एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी विग्रस कॉन्ट्रैक्शन, विग्रस मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा, और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है. कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर रिलैक्सेशन होगा, फिर वापस कॉन्ट्रैक्शन होगा जर्क्स में, फिर रिलैक्सेशन होगा. ऐसे जर्क्स में होता है. इट इज होगा, खत्म होगा, होते रहेगा, खत्म होगा. तो ऐसे बोलते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है यू हैव टू ब्रीथ नॉर्मली, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा देन यू हैव टू पुश. ठीक है. ठीक है. एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी विग्रस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अकर्स इन द मायोमेट्रियम. कहाँ होगा? इन द मायोमेट्रियम. ACH, what is ACH? Adrenocortico hormone, ACTH. And adrenal glands of the fetus give signal for the contraction of the uterus. कौन देगा सिग्नल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस को? बेबी का ग्लैंड देगा. दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी फ्रॉम द यूट्रस. डायलेशन स्टेज है जहां पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, टॉप से एक्सपेल करता है. सबसे पहले हेड आना चाहिए. जब हेड आता है उसको बोलते हैं क्राउनिंग. क्या बोलते हैं? क्राउनिंग. बट हर बार हेड आए जरूरी नहीं है. ठीक है. कभी कभी ब्रीच होता है तो पैर भी आता है पहले. वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो ऐसा बोलते हैं कि जो लोग ब्रीच होते हैं उन लोग का लात खाए तो पीठ ठीक होता है. ठीक है. तो चालू कर लात सेंटर. लात खाओ, दर्द मिटाओ. टेढ़ी पीठ, टेढ़ी लात. अरे ये ऐसा कॉमन, ऐसा बट ऐसा होता है कि नहीं मालूम नहीं. तो रैंडमली लोगों को लात मारते रहे ना. और तो सच्ची चालू करिए, सच्ची चालू कर. जिसको भी पीठ दुखेगा और से लात खाओ, देखो ठीक होता है कि नहीं. मेरा भी वैसे ही हुआ. तो मेरा C-section था. और वो भी 3 siblings है. नहीं बट तो तू रोज जा भाई MI के. अभी तो जाके भी फायदा नहीं. 3 siblings है. पहले से जाना चाहिए. वो तीनों भी पैसे हाँ, मतलब पैर पहला है, पैर से कोई पैदा नहीं होता है. हाँ, इट विल लुक वेरी वियर्ड. Baby's head comes towards the cervix. Cervix gets dilated, leads to rupture of amniotic fluid. Amniotic fluid rupture होगा. Amniotic fluid rupture होगा, उसको बोलते हैं वाटर ब्रेक होना. ठीक है. कितना नींद है यार. Uterine and abdominal contraction becomes stronger. Normally the head of the baby comes out first of the cervix and the vagina. लगभग इसको बचा 20 to 60 मिनट्स लगेगा. अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाएगा. ठीक है. वो भी वो लोग कट करवाते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड तुम कट करो. ठीक है. नहीं, पेन नहीं होता है. अम्बिलिकल कॉर्ड में पेन नहीं होता. अम्बिलिकल कॉर्ड इज बेसिकली द कनेक्शन ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड. अरे बच्चा बट वो इधर क्लिप मारते, इधर क्लिप मारते और फिर कट करते हैं. क्लिप नहीं मारते भाई, पिचकारी बाहर आएगा. हाँ, थोड़ा तो रखते हैं यहाँ पे ना. हाँ, दैट इज जस्ट उधर इन्फेक्शन ना जाए, उसको क्लैम्प करके रखते हैं. और अपने आप जैसे ब्लड वेसल, मतलब ब्लड फ्लो कम होगा, अपने आप निकल जाता है वो. अपने आप अराउंड 2 weeks तक निकल जाता है वो. बट वो 2 weeks से कैसा होता है, उसमें पाउडर लगाना होता है.
और उस पर कुछ भी वेट नहीं होना चाहिए. After birth is basically after delivery, the baby's umbilical cord and the placenta of the mother is cut off, parturition is done. Then comes lactation जो मैं बोल रहा था. Mammary gland starts producing milk at the end of pregnancy by the process of lactation. जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है बच्चा? प्रोलैक्टिन. क्या है? प्रोलैक्टिन. द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन. कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट फ्लूइड जो इनिशियल मिल्क होता है उसमें हाँ जिसको चीक दूध बोलते हैं. बेसिकली वो थिक होगा, येलोइश होगा और उसमें IgA होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन A, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए. वो IG अब तक तुम्हारे पास है, सोच. तो जो हमने अपने बचपन में मदर्स मिल्क कंज्यूम किया होगा उसका जो IG है वो अभी भी अपने पास है एंटीबॉडीज के फॉर्म में. ठीक है. और ये हर एनिमल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट बीइंग ह्यूमंस वी आर वेरी सेल्फिश. तो गाय भैंस का जैसे पहला दूध होता है अपन लेके आए, खरवस बनाएंगे इसका बढ़िया मजा. हाँ बट टेस्टी होता है. देख देख कितने कितने. बट रिलैक्स बच्चा, इन मुंबई मोस्टली मिलावट वाला ही मिलता है, विच इज अ गुड मिलावट. दिस इज द ओनली मिलावट आई लाइक. पता नहीं, उसमें सब कुछ बताते. इतने एपिसोड सब कुछ बताना ही पड़ेगा. Colostrum, the fluid after the secretion of the baby from the vagina, and it is secreted by the mammary gland. Milk contains mother's antibodies. इसमें मम्मी का एंटीबॉडी होता है. सुनो सुनो सुनो. लैक्टेशन, अगेन लैक्टेशन जैसे मैंने बोला ना, ऐसा पर्सनलाइज्ड होता है. अगर लैक्टेशन नहीं हुआ, बेबी अगर 2-3 दिन तक नहीं है, तो मम्मी का बॉडी को लगता है कि जरूरत नहीं है, तो मिल्क प्रोडक्शन बंद कर देता है. इनफैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है कि बच्चा अगर ज्यादा रोता है ना, तो अपना मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क ऊज आउट होता है. तो लिटरली द क्लोथ्स कैन बिकम वेट बिकॉज ऑफ द मिल्क, क्योंकि बच्चा रो रहा है. बच्चा रो रहा है तो बॉडी को लगता है कि अरे इसको दूध का जरूरत है, तो बॉडी अपने आप फेंकना चालू कर देता है. हाँ हाँ, उसमें भी उसके ऊपर, इसके ऊपर ही ना, ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर ही होगी. क्या क्या क्या? अभी सपोज इट्स अ surrogacy वाला pregnancy, right? So now that the baby is come, how is it connected to the biological mother? तो फिर बच्चा, द कनेक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल मदर विल बी द प्राइमरी टच. तो जब भी यूजुअली अगर ये क्या होता है, सरोगेसी वाला होता है ना, तो उसमें जो बायोलॉजिकल पेरेंट है उन लोगों को रखते हैं वहां पर अलॉन्ग विद द सरोगेसी में. बेबी का हेल्थ इज डिटरमाइंड बाय द प्रेग्नेंट, बट अगेन देयर विल बी सम कनेक्शन तो होगा ही. देयर हैज टू बी सम कनेक्शन. इनफैक्ट प्रेगनेंसी या है ना, मदरहुड इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. तो एवरी फीमेल, जो भी अगर तुम्हारे आसपास कोई होगा ना, जो तुमको लगता है तुम्हारी कोई कजिन बहन थी जो बहुत झल्ली टाइप्स थी, मतलब झल्ली टाइप्स मतलब एकदम ऐसा केयरलेस, केयर फ्री थी, ठीक है, और द मोमेंट शी बिकम्स रिस्पॉन्सिबल एंड प्रेग्नेंट ना, तो उनमें बहुत ज्यादा चेंज आता है. तुमको लगता है ये तो ऐसे ही रैंडम घूमती थी, ठीक है, इसको तो पता नहीं था, अभी तो कितना केयरफुली ऐसे बेबी को पकड़ रही है, ठीक है, कितना ऐसा ध्यान रख रही है, कितना उसका शेड्यूल का पता है, उसको वैसा फील होता है. एंड इट चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स. योर बॉडी गोज थ्रू अ ट्रांजिशन जो वापस कभी रिवर्सिबल नहीं होगा. ओके, तो पता है मम्मी लोग बोलते हैं कि तुम्हारे लिए इतना सब किया, वो एक्चुअली अपने को तभी लगता है कि ये क्या फेंक रहे हैं लोग. और तभी लोग वो भी बोलते हैं कि तब जब तुम पेरेंट बनोगे तब समझेगा. तो तुम बोलते हो तो तुम कभी अभी चाइल्ड नहीं बन सकते, ऐसा नहीं बोलने का. बट जो टेक्निकली अच्छा आर्ग्यूमेंट है, इफ यू थिंक ऑफ इट. सर आज ही जाके ट्राई कर. नहीं, सो पूछा ना क्या 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 बोला. हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, उसने सुना. तू सो आराम से. ऐसा नहीं होता है कि some of the baby एकदम some of them तो रोते रहते हैं. सी दे वो बेबी टू बेबी डिफरेंट करते हैं ना. हम भी एज अडल्ट भी तो सब अलग ही है ना. हम भी एज अडल्ट, एवरी इंडिविजुअल इज इंडिविजुअल बिकॉज उसमें सब कुछ अलग फीचर होगा. अभी जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं रोते हैं, कुछ बच्चे जो बहुत इजीली किसी के साथ चले जाते हैं. कुछ बच्चे को तुम खिलाओ, हाथ में लो, उनको लगता है कि तुमने किडनैप ही कर लिया उसको, वो पूरा रोना चालू करेगा ऐसा. एंड इनिशियली वो लोग ना, बच्चे लोग आवाज ज्यादा पहचानते बिकॉज उनमें विजन बहुत डिले से डेवलप होता है. तो दे नो आवर साउंड्स, तो उन लोग आवाज से पहचानेंगे. प्लस वो भी होता है ना कि जब भी वो प्रेग्नेंट है तभी तुम कुछ गाओ या बोलते हो तो उन लोग को आवाज समझ में आता है. क्या था मेरा nephew था, तो when my sister was pregnant, like every day. So then, like when he came, I was like, let's try. So the minute we put hand, the baby started. हाँ, उन लोग को बिकॉज साउंड ट्रैवल करता है. इनफैक्ट अभी भी देयर आर सम सॉन्ग्स व्हिच वी यूज्ड टू सिंग व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट. तो अभी भी जब वो शांत करना तो वो गाना गाते तो शांत हो जाती है वो. बट
नॉट ऑलवेज है, 100% रेशियो नहीं, तेरे को दिखाना होगा इसको तो फिर नहीं शांत होगी वो। दे आर वेरी एटीट्यूड वाइज दैट केस। उसको पहले मतलब नौकार मंत्र बहुत बजाती थी मामी प्रेग्नेंट। कभी जब बेबी बाहर आया उसके थोड़े दिनों बाद बहुत रो रही थी, चुप ही नहीं हो रही। फिर वो नौकार मंत्र बजा, शांत हो गई एकदम और ऐसे। But in the later months of pregnancy, whatever the mother does, it affects the child a lot. वेरी वेरी वेरी। अच्छा बाय द वे पता है तुमको अपन पैट क्यों करते हैं उसको बेबी को? मैं बताता हूँ, सुनो सुनो, रुक जा, सुनो। बेबी को बच्चा अपन शांत करने के लिए उसके पीछे से पैट करते धीरे धीरे, या बम पे से पैट करते हैं। क्यों करते पता है? क्योंकि एयर कहाँ बच्चा? प्रेग्नेंट जब स्टमक में होता है तब स्टमक में होता है बच्चा स्टमक में होता है। बच्चा है भटूरा है क्या? स्टमक में क्या है? जब भूम में होता है, मदर के बॉडी में होता है, तब आई थिंक वो हार्ट बीट के हाँ, तो जो बच्चा वो जो रिदम है ना, दैट रिदम मिमिक्स द हार्ट बीट। तो जब वो यूट्रस में है, जब वो ग्रो कर रहा है, तो जब हम लोग उसको पैट करते हैं ऐसे पीछे की तरफ, तो उसको लगता है कि हार्ट बीट है और अभी वो वूम में है। तो इससे इनिशियली बच्चों को बांधा हुआ रहना पसंद है, बिकॉज वहां पर स्पेस कम होता है। ठीक है, तो खोलते तो ऐसे करते हैं बढ़िया से। ठीक है, उन लोग में फ्लेक्सिबिलिटी इतना मस्त होता है। कल का ही बात है, अभी ना उसने नया चालू किया, तो व्हेनेवर दे लर्न समथिंग न्यू दे विल डू ऑन रिपीट। तो उसको ना हम लोग ने मस्त वो पायल पहनाया था। अभी इसको आदत है पैर से ऊपर कर देती है वो फुल योगा प्रो मैक्स। ठीक है, और पैर अपने हाथ से पैर का अंगूठा डाल के मुंह में डालती है वो। ये कितना डिफिकल्ट है भाई। और उसको वो इतनी स्लो, इतना उसको कम आवाज से, तो वो रात को सो नहीं रही थी। फिर मालूम पड़ा कि वो छन हो रहा था, उससे उठ जाती थी, तो हम लोग ने पायल निकाल दिया उसका, फिर बांध के सुला दिया, तो सो गई। और अभी उसको स्वाडल इंच पूरा ऐसा बांधना पड़ता है लोग, ऐसा पूरा ठाकुर बन जाते वो लोग। फिर वो क्या करती है, अभी ऐसा करके ऐसा हाथ निकाल लेते, तो उसको सेमी ठाकुर बनाते, पैर बांध के रखते उसको। पैर खोलते तो पैर ऐसा फुल ऊपर ले लेती है और दोनों पैर अंगूठे पकड़ लेती है। चेकआउट है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी है क्या? कर सकता है क्या? ठीक है। एंड मतलब यू कांट प्रेडिक्ट देम, कुछ भी कर सकते हो लोग। ऐसे अभी तेरे साथ हंस के खेल रहे से सडनली साइबर बिगड़ के चालू। एंड देन ऐसा भी होता है ड्यूरिंग द स्लीप, इफ द बोथ, अगर मम्मी पापा सो रहे हैं और बच्चा रोता है, तो मम्मी का आँख फटाक से खुलता है। हाँ, वो भी नहीं, मैं तेरे को बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। इट इज द इवोल्यूशन इन सच अ वे कि जो लो पिच वॉइस होंगे ना, उसको मेल रिएक्ट करेगा। लो पिच वॉइस मतलब कोई एनिमल का वॉइस है या कोई स्ट्रॉन्ग वॉइस है, उसमें फीमेल नहीं उठ रही है। फीमेल पतली आवाज पे उठ रही है, जैसे रोने की आवाज। बिकॉज रात को अगर बच्चा रो रहा है, इट इज अडेप्टेड इन सच अ वे कि पहले फीमेल अटेंड करेगी उसको। बट कोई डेंजर है तो पहले मेल जाता है। तो रात को बेल बजेगा या ठक ठक होगा, तो अपने आप पहले पापा उठ के खोलेंगे। आइडियली, मोस्टली ऐसा होता है। उसके अलावा इफ द बेबी इज इन अदर रूम, तो भी बच्चा ऐसा लगता है कि शायद रो रहेगा, एक बार चेक करके आते हैं। ऐसे इंस्टिंक्ट्स जाग जाते हैं, बहुत होता है। वो देयर इज समथिंग दैट नो इट कैन बी एक्सप्लेन, तुम नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट ऐसा होता है। तो लिटरली देयर आर केसेस जहां पर ना वो एक मदर है, वो बच्चे को घर पे रख के फ्रेंड्स के साथ लंच के लिए, डिनर के लिए गई है कहीं पे, एंड सडनली ऐसा क्या बोलते हैं, निपल से मिल्क ऊज आउट होना स्टार्ट होता है, और कॉल करते बोलता है कि हाँ बेबी रो रहा है, अभी आवाज भी नहीं है, बेबी बहुत दूर है ज्योग्राफिकली, बट फिर भी मालूम पड़ा है कि बेबी को चाहिए। अब वो कैसे, हाँ एग्जैक्टली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं हो रहा एक्सप्लेन, बट है तेरा मुझसे ऐसा बैकग्राउंड बजा देने का, फिर रील खत्म। Sir, मतलब pregnancy में females have a lot of changes, but do the husbands go through any yes, a lot of changes. जैसे males become more क्या बोलते हैं, empathetic, more sensitive, more protective, very protective. तो ऐसे मतलब I'll tell you my thing. मेरे को पहले डर लगता ही नहीं था, अब मेरी बहुत फटती है। मतलब पहले अगर मैं ड्राइव करूँ तो मेरे को कभी एक बच्चों ने बहुत थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, मेरे को अभी नहीं होगा, मैं बहुत अच्छे से सेफली चलाता हूँ, नहीं होगा मेरे साथ तो नहीं होगा, बट अभी लगता है शिट यार रुक जाओ, बहुत ज़्यादा दूर है क्या, अपन गाड़ी से जाते हैं, या छोड़ आज एक्टिवा नहीं लेके जाना है, या सही नहीं लग रहा है, वो बहुत फील होता है। यू फील वेरी रिस्पॉन्सिबल, एंड ऑल्सो देयर आर सर्टन हार्मोनल चेंजेस ऑल्सो इन मेल, बट वो इतने ज़्यादा नहीं है कि
फीमेल से हम लोग कंपेयर कर सके. बट येस देयर आर सम सटल चेंजेस ऑल्सो. ठीक है, मेल्स में बच्चा ये बोलते हैं मेल्स में थोड़ा सा ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है. हाँ हाँ है पता नहीं पड़ता है. मदरली बेसिकली टू क्रिएट मोर ईस्ट्रोजन बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा. वैसा ईस्ट्रोजन है ऑलरेडी बट टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा है तो वो एक्सप्रेस नहीं होता है. तो अब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा सो दैट टेस्टोस्टेरोन थोड़ा कूल डाउन हो तो थोड़ा सा एंगर या जो भी थोड़ा सो कॉल्ड जो मैनलीनेस है वो कम होगा, थोड़ा सॉफ्टनेस बढ़ेगा.